ये बुकी डैन ले, निकल यहाँ से। तेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है, युगल साधना में कोई अनुभव नहीं। अगली बार मेरे पास मत आना। धन्यवाद जिंगहोंग एल्डर, मैं अभी निकलता हूँ। ये वो कुख्यात दुष्ट साधक है, चांगले झोंग का महान संत। ये बड़ा सहारा, मैं इसका सहारा लूं या नहीं? वहाँ कौन है? बाहर आओ। कहाँ से आई ये छोटी लड़की? ये रूप बहुत सुंदर है, लेकिन इसका डांटियन टूट गया और इसकी आध्यात्मिक जड़ भी खत्म हो गई। मुझे बचाओ। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? हम चांगले जोंग कभी घाटे का सौदा नहीं करते। मेरे पास जन्मजात पवित्र शरीर है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा, मैं जन्मजात पवित्र शरीर हूँ, 1000 साल में एक बार मिलने वाला। सच में जन्मजात पवित्र शरीर है। मैं 300 साल से ढूंढ रही थी, आखिरकार मिल गया। जल्दी यह जिउजुआन हुआनहुन डैन खा लो, मर मत जाना। जिउजुआन हुआनहुन डैन कहा जाता है कि यह मृत को जीवित कर सकता है और हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है। चांगले जोंग इतने उदार हैं। छोटी लड़की, मैं चांगले जोंग की जिंगहोंग एल्डर मुहे हूँ। मेरे साथ चांगले जोंग चलो, मैं तुम्हें अपनी प्रत्यक्ष शिष्या बनाती हूँ। गारंटी है कि तुम्हें अच्छा खाना पीना मिलेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आसिया आरान, आसिया आरान। चांगले झोंग, लेकिन मैंने सुना है चांगले झोंग को हेहुआन झोंग भी कहते हैं। यहाँ सब युगल साधना से प्रैक्टिस करते हैं। किसकी बकवास सुनी तुमने? वो तथाकथित सज्जन संप्रदाय खुद गंदे हैं और हमारे चांगले झोंग पर कीचड़ उछालते हैं। मैं तुमसे कहती हूँ, हम चांगले झोंग ही सबसे गंभीर शोध संप्रदाय है इस दुनिया में। युगल साधना तो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का एक चरम तरीका है, समझी? यह बहस लगभग मुझे मना लिया। वैसे भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तियानक सिंह जोंग वापस नहीं जा सकती। यहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी। जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो उन सबको जिन्होंने मुझे परेशान किया खून का बदला दूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, यही तो है मेरी चुनी हुई शिष्या। चलो, मास्टर पहले तुझे बदला दिलवाएगी। गुरुदेव, आपके समक्ष शिष्यलिंग संप्रदाय की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तियानजिंग संप्रदाय को महान बनाऊंगा। अब से हमारे तियानजिंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा तेरे हाथों में है। महान बनाना? तेरे जैसे नरम आदमी से? गुरुजी, क्या हम ऐसा करके ज्यादा बदतमीज नहीं हो रहे? सिर्फ पुरुष शिष्य ही बकवास करना पसंद करते हैं। हमारा चांगले संप्रदाय बदला लेने में देर नहीं करता। बेशर्म, चांगले संप्रदाय की राक्षसी हमारे तियानजिंग के महा सुरक्षा चक्र को नष्ट कर दिया। तुम चांगले संप्रदाय के लोग जोड़ियों में साधना के अलावा और क्या जानते हो? निम्न शक्ति। एक ही वार में हार जाओगे। मैं कहता हूँ अब भाग जाओ, वरना अपमानित होना पड़ेगा। तू वही है जिसने मेरे चांगले संप्रदाय के शिष्य को मार डाला, ली वान एयर वांग अनुशासन अधिकारी। हाँ तो क्या, वह मेरे संप्रदाय की शिष्या थी, मरने लायक थी। मैं कहती हूँ तू मरने लायक है। यह तूने तो एकदम यही हत्या कर दी। युनलुओ, तू कैसे जिंदा है? क्या? अपनी बुआ को जिंदा देखकर नींद हराम हो गई। मुझे लगा तू सिगुओ पहाड़ पर आत्म चिंतन करेगी, लेकिन तूने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि इस राक्षसी से मिल गई और संप्रदाय में घुस गई। आज मैं तो संप्रदाय को साफ करूंगा। तेरे जैसी जोड़ी साधना में भी छोटी पड़ने वाली बेकार की कला से बुजुर्ग, मैं बता रही हूँ, युनलुओ अब हमारे चांगले संप्रदाय की है। आज इस तुम्हारे बेकार पहाड़ को समतल कर दूंगी, यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाऊंगी। तूने गुरु का अपमान किया। तू संप्रदाय का खजाना बैंगनी जेड कमल चुराया, साथ ही शिष्यों को फंसाया, अक्षम्य अपराध। मुहे, क्या तुम चांगले संप्रदाय की ओर से मेरे तियानक सिंह संप्रदाय से युद्ध चाहते हो? युद्ध? छोटे बच्चे, तेरा गुरु मेरे सामने इतनी बहादुरी से बात नहीं करता। एल्डर डुआन, तुम्हारा प्यारा शिष्य बिस्तर के नीचे बैंगनी जेड कमल के टुकड़े, क्या सच में जांच नहीं करोगे? बहन, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। वे टुकड़े तुमने मुझ पर फंसाए हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने जोड़ीदार अभ्यास से मना कर दिया। तुम प्यार में नफरत करने लगी, लेकिन तुम मुझे ऐसे बदनाम नहीं कर सकती। हमारा चांगले संप्रदाय हमेशा से सुंदरता देखता है, तेरी इस बदसूरत शक्ति से प्यार में नफरत? बकवास। तू बूढ़ी औरत, क्या चाहती हो तू? यह मामला अगर एल्डर के पास मेरे जवानी के दिनों में होता तो बुढ़िया तुझे मौत से भी बुरा करती, लेकिन मेरी शिष्या अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करती है। क्या झूठे आरोप हैं? पूछने से पता चल जाएगा। जोर से सबको बता, बैंगनी जेड कमल असल में किसने चुराया? मैंने चुराया। मुझे युनलुओ बहन से जलन थी। वह मुझसे तेज अभ्यास करती थी। डर था कि वह मुख्य शिष्या का पद छीन लेगी। तू क्या बकवास कर रहा है?
जरूर इस चुड़ैल ने जादू किया है, तुझे नियंत्रित किया है। और कौन से गंदे काम किए? सब उगल दे। मैं अक्सर आधी रात में बाहरी शिष्याओं के कमरों में घुसता था। तीसरी बहन गुवई भी कुछ कलाकृतियां देखकर मैंने बिस्तर पर बुलाया। ये गुरु ने पहले ही पता लगा लिया था, लेकिन वह मेरी प्रतिभा देखकर तो चुप हो जा, क्या बकवास कर रहे हो? अरे वाह, लेकिन सही भी है। तुम लोग तथाकथित नेक संप्रदाय तियानक सिंह संप्रदाय की शिष्याएं कुर्बान होने लायक है ना? अगर किसी ने छुआ मेरे चांगले संप्रदाय की लाडली को, दुनिया के कोने में भी यह बूढ़ी मुहे उसका पीछा करेगी। तो यही है वह एहसास जब कोई तुम्हारी रक्षा करता है। मैंने पहले क्या क्या दुख सहे। तू धोखेबाज शिष्य। एल्डर डुआन, अब सच सामने आ गया है। हाँ, हम सब वैद संप्रदाय हैं। जब खलनायक मिल गया है तो हमें बात करनी चाहिए मुआवजे के बारे में। बदमाश शिष्य, हमारे तियानजिंग संप्रदाय की 100 साल की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई। तू मर जा। रुको बूढ़े, अब क्या दिखा रहे हो? न्याय के लिए अपने को मारने का नाटक। मेरा हिसाब अभी बाकी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? अपने शिष्य का नामांकन पाने के लिए तूने उसकी डेंटियन को नष्ट कर दिया। यह कर्जा तेरी आध्यात्मिक जड़ों से चुकाया जाएगा। मेरी आध्यात्मिक जड़ें, मेरी शक्ति। गुरु, मुझे बचाओ। धत तेरे की, आज सर्वोच्च बुजुर्ग यहाँ नहीं है, बस सहना पड़ेगा। अब जब यह हो गया, तुम लोग नहीं जाओगे। हिसाब खत्म हो गया। मानसिक पीड़ा का मुआवजा लाओ। यह लो 10,000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तियानजिंग से निकल जाओ। तेरे शिष्य की जान बस इतने की है क्या? तुम नहीं कह रहे थे कि मेरे शिष्य ने चुराया तुम्हारा बैंगनी जेड कमल? मेरे शिष्य का यह अपमान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बैंगनी जेड कमल दे दो। यह वाह, कितना दबंग है। आत्मा स्तर का बुजुर्ग, इतना डरावना। लगता है तियानजिंग में रहकर कोई भविष्य नहीं है। युनलुओ, अगर आज तू इस विधर्मी चांगले संप्रदाय के साथ चली गई तो धर्म मार्ग में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी, कहीं नहीं। चेतावनी के लिए धन्यवाद। अगर मैं शामिल नहीं होती चांगले संप्रदाय में तो शायद मैं मर चुकी होती और कुछ भी नहीं बचता। शिष्य ले लो, हम चलते हैं। यह बेकार कमल तुम्हारे लिए उपयुक्त है, ताकत बढ़ाने के लिए। धन्यवाद गुरु। गुरु, आप बहुत उदार हैं। गुरु के साथ रहकर एक ही भोजन में मोटी हो जाऊंगी। अरे बाप रे, यह नाव कितनी शानदार है। पिछले जन्म के टीवी पर देखे निजी विमान से भी ज्यादा। यह कुछ भी नहीं है। हमारे चांगले संप्रदाय में पैसे की कोई कमी नहीं। आगे चाहे जो चाहो, उड़ने वाला जहाज या कुछ भी, गुरु तुम्हें खरीद देंगे। धन्यवाद। यूं लो, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, हमारा चांगले संप्रदाय बहुत ही सभ्य संप्रदाय है। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा बाहर कहा जाता है, गंदा और बदनाम। अंदर जाने के बाद तुम्हें पालन करना होगा संप्रदाय के नियमों का, समझी? शिष्य समझ गया। हम सभ्य संप्रदाय हैं। हमारा मुख्य सिद्धांत है सिर्फ शरीर, दिल नहीं। धोखा देकर पैसे और शरीर लेना, नाम नहीं छोड़ना। बकवास। क्या मतलब धोखा देकर पैसे और शरीर लेना? उसे कहते हैं बराबर का आदान प्रदान। थोड़ी देर में गेट पर पहुंचोगी तो पता चलेगा हमारे चांगले संप्रदाय के शिष्य कितने सभ्य और संयमित हैं। दीदी, मुझसे गलती हुई, मैं वादा करता हूँ आगे से आज्ञा मानूंगा। कृपया मेरी जिम्मेदारी लो, मैं सिर्फ तुम्हारा बनना चाहता हूँ। निजी भट्टी, दूर हट। तेरी आत्मिक शक्ति इतनी कमजोर है, कॉटन कैंडी की तरह दोहरी साधना में 1 घंटा भी नहीं मुंह से झाग निकलने लगता है, और फिर भी दर्जा चाहिए तू। मैं बनने वाली हूँ देवता स्तर की एल्डर 2। मेरे साधना मार्ग में रुकावट है, बहुत परेशान कर रहा है। इस जमाने में हमेशा ऐसे पुरुष साधक होते हैं जो दोहरी साधना से घर बसाना चाहते हैं, गोल्ड डिगर बनना चाहते हैं, पेशाब में भी नहीं देखते अपनी औकात। हमारे चांगले संप्रदाय की अमीर महिलाएं आसानी से ठगी नहीं जाती। अगर हीरा नहीं है तो चीनी मिट्टी का काम मत करो। एक तो ये है वह सभ्यता और संयम, और यह है सख्त नियम। यह तो बड़े पैमाने पर अमीर महिलाएं युवा प्रेमियों को छोड़ रही हैं, है ना? कभी कभार 1-2 हट करने वाले पागल प्रशंसक समझ में आता है। इससे पता चलता है हमारे संप्रदाय का काम शानदार है। चल मेरे साथ संप्रदाय में चल। लुओ, पहले तुम्हें एक बात बताती हूँ। चांगले संप्रदाय का पहला नियम, हम अपनों की बहुत रक्षा करते हैं। जब तक अपना है कोई उसे छेड़ नहीं सकता।
भविष्य में तुम्हें भी रक्षा करनी होगी अपनी छोटी बहनों की। हाँ। यह तुम्हारी बड़ी बहन किन मुशवांग है, तलवार साधना में माहिर। दूसरी बहन चूली ताबीज साधना में माहिर, साधना दुनिया की सबसे बड़ी प्लेबॉय। तीसरी बहन लोहार बनाने की दीवानी है, 1 महीने से साधना कर रही है, अभी उठ नहीं पा रही। अब से संप्रदाय में वे तुम्हारी रक्षा करेंगी। दीदियों नमस्ते। छोटी बहन, पहली मुलाकात है, इसमें 1000 जीपिन लिंगशी हैं और सैकड़ों उच्च स्तरीय याओ डान ले जाओ, जैसे चाहो खर्च करो। क्या चाहिए? आंतरिक मामलों के हॉल से ले लो। 1000 जीपिन लिंगशी में तियानक सिंह संप्रदाय में 1 लिंगशी भी बचाकर रखना पड़ता था। बड़ी दीदी आप मुझे पाल लीजिए। छोटी बहन, तुम पहली नहीं हो जिसने यह कहा, लेकिन गुरु की इच्छा है कि तुम पहली हो जो इसे पूरा करो। अरे बड़ी दीदी, आप बहुत बेहुदा है, बार बार काटना अच्छा नहीं है। यह है चूली उपन्यास के कथानक के अनुसार वह वास्तव में हमेशा पवित्र रही है। 10 साल बाद चांगले संप्रदाय नष्ट हो जाता है। उसकी वजह से भी एक विधि सुधारक ने उसका दिमाग खराब कर दिया, गलत तरीके से सच्चा प्यार लुटाया। छोटी बहन लो, यह दीदी ने खुद बनाया है, अटल ताबीज और मोहित करने वाला ताबीज। भविष्य में मुश्किल मिले तो श्रेष्ठ पुरुष सुधारक गारंटी है कि वह खुशी खुशी अपना दिल तुम्हें दे देगा। दीदी ये सब चीजें क्या यह थोड़ा बहुत उन्नत नहीं है? मुझे अभी तो जरूरत नहीं है। तुम गंभीर हो जाओ, छोटी बहन को मत बिगाड़ो, मैं तुम्हें कैसे सिखाती हूँ। सब कुछ अभ्यास के लिए है। पुरुष सौंदर्य को अस्वीकार करो। आप और मैं से शुरू करें। लगता है छोटी बहन तुम्हें नहीं सौंपी जा सकती। पहले तुम आत्मचिंतन करो। छोटी बहन मेरे साथ आओ, ये आगे तुम्हारा निवास स्थान होगा। थोड़ा साधारण है। इसे साधारण कहते हो? पहले तियानक सिंह में कुत्ते की मांग में रहती थी, ये टाइल भी नहीं खरीद सकती थी। यह आध्यात्मिक झरना भी सबसे निचले स्तर का है, बस पैर डुबोने लायक है। तुम्हारी नींद कमजोर है, अचानक बहुत उच्च स्तर में डूबने से तुम्हारी साधना को नुकसान हो सकता है। हु अमीर दीदी, गले लगा लो। इस तरह अमीर और शक्तिशाली युद्ध कला से भरपूर दीदियों पालने का एहसास बहुत मजा आ रहा है। अरे फिर भी छोटी बहन के लिए बहुत अनुचित है। अभी किसी तरह रह लो। कुछ दिनों में मैं लोगों को ले जाकर पड़ोसी तलवार संप्रदाय की आध्यात्मिक नस खोद लाऊंगी तुम्हें नहलाने के लिए। चांगले संप्रदाय ही मेरा जीवन एकमात्र घर है। जो कोई चांगले की बुराई करेगा मैं उससे लड़ूंगी। बस आधे दिन में मेरी साधना बहुत बढ़ गई। इस चांगले संप्रदाय की ऊर्जा तियानक सिंह संप्रदाय से भी दुगनी से भी ज्यादा है। छोटी बहन आराम, अच्छा रहा। आज तुम्हें ले जाऊंगी, संप्रदाय से परिचित कराऊंगी। यह तुम्हारी तीसरी बहन है, सुशियानायु। भविष्य में साधना की समस्याएं उसी से पूछ लेना। सुशियानायु उपन्यास में जियांगनान का पहला व्यापारी कबीला झूलिंग सुख परिवार की मुख्य बेटी, वह भी चांगले संप्रदाय में है। हाँ, मैं पहले से साफ कह देती हूँ, अगर तुम सहन नहीं कर सकी हमारे चांगले संप्रदाय की मुश्किलें, मैं जरा भी नहीं बख्शूंगी। किताब में लिखा है यह सुशियानायु बाहर से बहुत खतरनाक लगती है, असल में सुंडेरे है, दिल से सबसे ज्यादा परवाह करती है। तीसरी बहन, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जितनी भी महिला साधक देखी हैं, उन सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और तुम तो आर्टिफैक्ट मास्टर हो, कितनी कमाल हो। मैं बचपन से बहुत प्रशंसा करती थी उन लोगों की जो आर्टिफैक्ट बनाते हैं। अब से मैं तीसरी बहन के साथ ही रहूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुम मेरे साथ रहोगी? चापलूसी करती हो। यह मैंने पिछली बार खराब किया हुआ दोषपूर्ण टुकड़ा है। यह गोल्डन कोर स्टेट से नीचे के हमलों से बचा सकता है, लेकिन इसकी सीमित उपयोग है। फिलहाल तुम रख लो, काम चला लेना, किसी से परेशान मत होना, हमारे हेहुआन संप्रदाय की बदनामी मत करना। धन्यवाद तीसरी बहन, यह चूड़ी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल दोषपूर्ण नहीं लगती। तीसरी बहन तुम बहुत अच्छी हो। देखा, हमारी शियानायु बिल्कुल एकदम मुंह में कड़वी, दिल में मीठी। मुंह से तो नफरत करती है, लेकिन असल में सबसे अच्छी चीज तुम्हारे लिए पहले से तैयार रखी थी। मुझे पता है तीसरी बहन सबसे प्यारी है। अभी भी नहीं चली, मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारे हेहुआन संप्रदाय का असली रूप। वह है आर्टिफैक्ट हॉल, मैं वहीं पर आर्टिफैक्ट बनाती हूँ। बगल में दवा बनाने का हॉल है, आगे ताबीज बनाने का हॉल है, सबसे ऊपर वह सबसे ऊंचा महल संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठों का बैठक का स्थान है। वाह, हमारा संप्रदाय कितना सुंदर है और सब लोग कितने मिलनसार लगते हैं। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा बाहर वाले कहते हैं कि यह दोहरी साधना पर टिका हुआ संप्रदाय है। बाहर के लोग क्या जानते हैं, उनके अपने मन गंदे हैं, इसलिए वे हमें बुरा समझते हैं। युनलुओ,
तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में किस चीज का अभ्यास सब कुछ कर सकता है? बेशक आध्यात्मिक शक्ति। गलत। भले ही तुम सबसे शक्तिशाली साधक को ले लो, वह भी जीवन का सृजन नहीं कर सकता, और जीवन आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर सकता है। क्या यह नहीं दिखाता कि हम इंसान खुद सबसे बड़ा खजाना है, बस उसे निकाला नहीं जा सका? ओह, तो ये बात है। यही हमारे चांगले झोंक का असली उद्देश्य है। युगल साधना सिर्फ एक साधन है। मिन शु, यह हमारे संप्रदाय का नियम है, खुद देख लो। यहाँ और भी है। चांगले झोंक युगल साधना प्रयोग मैनुअल हुआन जिया लियांशिन। पहले से साथी बने साधुओं के साथ युगल साधना वर्जित है। अगर कोई पुरुष साधु आध्यात्मिक चेतना के सूखने से गंजा हो जाए या कमजोर हो जाए तो संप्रदाय जिम्मेदार नहीं होगा। कैसी लगी छोटी बहन? हमारे संप्रदाय के सख्त नियमों से डर गई ना? उन्हें क्या पता शारीरिक साधना सबसे कम कारगर होती है। युगल साधना तो सिर्फ आध्यात्मिक चेतना को तेजी से तराशने का औजार है। तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग इतने अमीर हो। तो वे पुरुष साधु तुम्हारी नजरों में मुफ्त के प्रयोगात्मक सामान है। चलो दीदी, तुम्हें बाहरी गुफा में ले चलती हूँ वास्तविक अवलोकन के लिए। हमारे चांगले झोंक की साधना नहीं चलेगा। तेरी दिल की धड़कन बहुत तेज है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन बेहद अस्थिर हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना की तालमेल दर 5% गिर गई है। दीदी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं काबू नहीं कर पा रहा। काबू नहीं कर पा रहा तो निकल जा और दूसरे को ले आ। बाहर मेरे नंबर के लिए लाइन में लगे पुरुष साधु पहाड़ की तलहटी तक पहुँच गए हैं। हे भगवान, यह कैसा कठोर वैज्ञानिक साधना का दृश्य है। युगल साधना को असेंबली लाइन की तरह पेंच कसने की गंभीरता से करने का यह रवैया, सच कहूँ तो मैं पहले हमेशा सोचती थी कि युगल साधना वह बहुत घिसा पिटा प्यार मोहब्बत वाला साधना मार्ग है। इतना नहीं सोचा था कि यहाँ इसे इतना कठोर 996 वैज्ञानिक प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा। मुझे यह संप्रदाय बहुत पसंद आ गया है। समझ में आया छोटी बहन, यही हमारे चांगले झोंक का सार है। मन में कोई पुरुष नहीं, तलवार अपने आप दिव्य हो जाती है। मन में कोई पुरुष नहीं, पुरुष हमारे साधना मार्ग पर सिर्फ पत्थर और एटीएम है। दीदी की बात सही है। बुद्धिमान प्यार के दलदल में नहीं फांसता, अकेला चलता है और फलता फूलता है। पुरुष तो बस हमारी ताबीज और तलवार चलाने की गति को प्रभावित करते हैं। यह तो दिव्य संक्रमण अवस्था का दबाव है। गुरु ने अपना एकांतवास छोड़ दिया है। गुरु का स्वागत है। वह लड़की आज रात मेरी गुफा में आए। गुरु, उन्होंने मुझे बुलाया। लड़की, तेरा शरीर विशेष है। अपनी आध्यात्मिक चेतना को खोल। मैं सुनु हृदय सूत्र का उपयोग करके तेरी आत्मा की जांच करूंगी। बेटी, मन हल्का रख। जन्मजात पवित्र शरीर, संप्रदाय की सर्वोच्च साधना पद्धति। चंद्र समुद्र मंत्र का आदर्श शरीर है। हुआन संप्रदाय में जो लोग दिव्य संक्रमण अवस्था तक पहुंचते हैं, 10 में से 8 का यही शरीर होता है। गुरु का भी यही शरीर है। वही तुम्हें सिखा सकती हैं कि कैसे साधना करनी है। नामुमकिन है, यह कैसे हो सकता है? गुरु, लुओ को क्या हुआ? क्या पहले लगी चोट कोई समस्या छोड़ गई है? वह बिल्कुल नहीं है कोई मध्य स्तर की लकड़ी आत्मा जड़ नहीं। वह दुर्लभ है स्वर्ग स्तर की 5 आत्मा जड़। स्वर्ग स्तर 5 आत्मा जड़। किंवदंती में वह शरीर जो 100% उड़ान भर सकता है। पवित्र शरीर 5 आत्मा जड़। हाँ, अगर दूसरों के रास्ते पर चलो 5 आत्मा जड़ बेकार है, लेकिन जन्मजात पवित्र शरीर के साथ तो वह पवित्र शरीर 5 आत्मा जड़ है। अगर इस संप्रदाय की सर्वोच्च गुप्त विधि के साथ चंद्र समुद्र ज्वार ध्वनि मंत्र, तो वह है एक मार्ग की खेती। 5 मार्ग एक साथ उड़ते हैं। हमारे चांगले संप्रदाय के संसाधन अभी केवल उसकी मदद की एक लकड़ी आत्मा जड़ की मरम्मत। पवित्र शरीर 5 आत्मा जड़। मैंने शुरू में पूरे तियानक सिंह संप्रदाय को तोड़ देना चाहिए था। गुस्से से मर रही हूँ मैं, अभी जाकर उसे मार डालूं। शांत रहो। मैं पवित्र शरीर 5 आत्मा जड़ हूँ। हाँ, तुम चांगले संप्रदाय में शामिल हुई, यह भाग्य है। बस मरम्मत कर सकते हैं, बाकी 4 आत्मा जड़ तेरा भविष्य असीम है। यह संप्रदाय की सर्वोच्च है हृदय विधि चंद्र समुद्र ध्वनि मंत्र। केवल इसे समझकर ही कदम रख सकते हो। खेती के पहले कदम पर यह हृदय विधि बहुत कठिन है। तेरी कुछ बहनों ने उस समय वर्षों तक समझा। छोटी बहन, तुम ऐसी कैसे हो गई? हे भगवान, तुम इस 1 महीने में क्या झेला? इतनी बुरी हालत कैसे हुई? यह हृदय विधि बहुत कठिन है। मैं पढ़ते पढ़ते खून उगल दिया, लेकिन ठीक है, आखिरकार मैं समझ गई। क्या तुमने 1 महीने में समझ लिया चंद्र समुद्र ज्वार ध्वनि मंत्र? मैंने तो 3 साल देखे, तब समझ आया सिर्फ सतही तौर पर। मैंने भी 2.5 साल देखे, बड़ी बहन ने 1.5 साल देखा, और तुमने 1 महीने में कर दिया। सच में स्वर्ग स्तर की 5 आत्मा जड़। मैंने इस्तेमाल किया आधुनिक लोगों का विघटन तरीका,
हृदय विधि को तोड़ा, छोटे छोटे मॉड्यूल में एक एक करके तोड़ा, बहुत आसान हो गया। लुओ लुओ तेरी लकड़ी आत्मा जड़ स्थिर हो गई। अब आगे पानी गुण वाली अत्यधिक यांग ऊर्जा चाहिए पानी आत्मा जड़ की मरम्मत के लिए। यह गुरु ने तुम्हारे लिए जुटाया उत्तम सुंदर पुरुष चित्र संग्रह। तुम जो चाहो चुन लो, जो पसंद आए गुरु उसे पकड़ लाएंगी। यह शारीरिक पथिक अच्छा है, मांसपेशियां मजबूत लगती हैं। नहीं, इसकी आध्यात्मिक चेतना बहुत कमजोर है, प्रतिफल प्रभाव खराब होगा, समय बर्बाद है। यह विधि पथिक कैसा है? काफी सौम्य लगता है, इसे परीक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे नए हथियार का नहीं। इसका चेहरा देखो, यह शायद एक समुद्री राजा है, यह बस चिपक जाएगा। सच में अच्छी नजर है। इसका युआन यांग सबसे शुद्ध है, आध्यात्मिक चेतना सबसे मजबूत। यह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बना है, यह तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बना है, सर्वोत्तम भट्टी बनाया गया है। बस थोड़ा मुश्किल है। सुना है आगे वह गुइक्सू रहस्य स्थल में दिखेगा। मुश्किल? वह मुझसे नहीं मिला। ठीक है, हम उसे चुनते हैं। बहनों, सामान तैयार करो, उसे बताना होगा। हमारे चांगले संप्रदाय का दबदबा, हमारे चांगले संप्रदाय का दबदबा। ठीक है। तो ये है उपन्यासों का वह डंगियन। कहानी में खलनायक लिंटिंग इस डंगियन में गिरते को गिराने का काम करता है। पे यान छिंग को मारता है, एक बहुत ही स्त्री विरोधी छी युआन मोती लेता है, जिससे चांगले संप्रदाय के अधिकांश साधक बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। बहनें और गुरु मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आत्मा वापसी मोती, अमर राजा घास, बहन के लिए लगाओ। तारा तत्व लोहे के टुकड़े यह छोटी मछली को दे सकते हैं उस रात के खाने के बदले। स्वर्ग स्तर का उड़ता भाला, किस बेवकूफ ने भेजा, बहुत बदसूरत है। दूसरी बहन, क्या तुम जा रही हो आध्यात्मिक सुपरमार्केट चेन खोलने? यह कितने आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है? यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ बाहरी लोगों का मुझे खुश करने के लिए भेजा गया कतार आरक्षण शुल्क है। आरक्षण शुल्क? क्या वे पागल हो गए हैं? इतनी कीमती चीजें भेज रहे हैं, आखिर चाहते क्या है? हमारे चांगले संप्रदाय की महिला साधकों के साथ युगल साधना का कोटा, हमारी आध्यात्मिक प्रतिफल उनकी बाधा तोड़ने में मदद करती है। अगर वे असली सोना नहीं लाएंगे तो आरक्षण क्यों करें? मैं क्यों अपना कीमती शोध समय इन बेकारों पर बर्बाद करूं? चू देवी, यह वो खूबसूरती की गोली है जो मैंने अभी पाई है। बस देवी, आपसे एक विनती है कि आप मुझे एक डबल कल्टीवेशन का टोकन दे दें। अगर अगले साल तक का इंतजार करना पड़े तो भी चलेगा। खूबसूरती की गोली? मैं तो यह गोलियां रोटी से ज्यादा खाती हूँ। यह फुटपाथ का माल है और तू मुझे बेवकूफ बनाने आया है। युन शिजी, आपका नाम सुना था। यह डुआन शुइलिंग तलवार है। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। पता नहीं शिजी, जब आप मिस्टिक रियल से बाहर आएंगी, क्या आप मेरी तरफ से शियान्यू मिस से पूछ सकती हैं? साधना के अनुभवों पर चर्चा करें। युन शिजी, यह एक खजाना ढूंढने वाला चूहा है, मिस्टिक रियल में बहुत काम आएगा। बस आप शियान्यू मिस के लिए हाँ कर दें, मैं वादा करता हूँ। हाँ, आगे चलकर आपकी साधना के संसाधन मैं पूरी तरह से संभालूंगा। बस इतनी सी बात के लिए इतने सारे संसाधन सब मुफ्त में दे रहे हो? यह है चांगले जोंग एर शिजी, यह इसे कैसे निपटाएं? देखा छोटी शिजी, यह है हमारा चांगले जोंग महिला साधकों का कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्टेटस। हे भगवान, चांगले जोंग कोई राक्षसी अड्डा नहीं है, यह तो साफ तौर पर कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा कमाने का अड्डा है। यह मुफ्त की रोटी मुझे भी जबरदस्ती खानी है। क्या यह युनलुओ शिजी नहीं है? सुना है आप चांगले झोंग में बहुत अच्छा कर रही हैं। पता नहीं किस चीज के बदले में यह शक्ति पाई है। लिंग शियोंग सही कह रहे हैं। चांगले जोंग की औरतें और किस चीज से साधना करती हैं, पता नहीं इस युनलुओ को कितने पुरुष साधकों ने। मुंह इतना बदबूदार है। त्यानक सिंह झोंग अब तो शर्म और मर्यादा भी नहीं सिखाता। तुमने हमारे त्यानक सिंह झोंग के आदमी को मारा? गुरुदेव, ये बहुत ज्यादा हो गया। मारा तो क्या हुआ, मैंने उसे न सिर्फ मारा बल्कि तुम जैसे बेकारों को सबक भी सिखाऊंगी कि हमारे चांगले झोंग के नियम क्या हैं। थप्पड़। चांगले झोंग की चुड़ैलें बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं यह बूढ़ा भगवान का काम करूंगा और तुम जैसों को खत्म करूंगा। भगवान का काम? बस इस बूढ़ी हड्डी की औकात? अभी और बड़े लोग हैं। अपनों की हिफाजत, पूरी तरह से हिफाजत। चांगले झोंग का यह बेमतलब का डाकू जैसा व्यवहार, मुझे तो यह बहुत पसंद है। युनलुओ, लगता है तू चांगले झोंग गई, फिर भी एक दूसरों पर निर्भर रहने वाली बेकार है। हाँ, बेकार हर जगह बेकार होती है। हाँ, तू यहाँ ही इतराती है। जब तू जिंदान पीरियड से ऊपर वर्जित गुइक्सू मिस्टिक रियल में जाएगी, मैं तुझे पेड़ पर लटका दूंगा ताकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चले कि तुम चांगले जोंग के लोग। मुझे गाली दे सकते हो, मेरे चांगले जोंग को गाली दी तो मौत के प्यासे हो। रहस्य क्षेत्र का इंतजार मत कर, आज तेरी यहाँ ऐसी तैसी कर दूंगी। बस अभी मरम्मत की गई स्पिरिट रूट वाला क्या मुझसे लड़ने की सोच रहा है? फूल सी चाल, चांदी जैसा भाला, देखने में अच्छा पर काम का नहीं।
नामुमकिन। तेरी तलवारबाजी इतनी तेज कैसे हो गई? तूने तो अभी अभी कल्टीवेशन वापस पाया है। क्यों? क्योंकि मैं सिगुओ क्लिप पर तलवार चलाकर खून बहाती थी, मूव्स को बदलती थी मसल मेमोरी के समय। तब तू बिस्तर पर मेहनत कर रहा था। चेन परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। हिम्मत है तुझे हत्या करने की। बच्चों की लड़ाई है, अगर तू बिना तर्क के हस्तक्षेप करेगा तो यह मेरे चांगले जोंग के मंसूबों के मुताबिक होगा। मुझ में क्या हिम्मत नहीं है? नालायक, क्यों नहीं रुकता? तुम लोग जल्दी क्यों नहीं चढ़ते? सुनो तियानक सिंह झोंग के कचरे, एक कदम और बढ़ाओ तो तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। ये गुरु जल्दी बचाओ, वो सच में मुझे मारने वाली है। मैंने कहा था मेरा बदला मैं इसे आग में तपे हुए चुकाऊंगी। भगवान उसकी जान बचाए। बस करो, बाद में भी मौका मिलेगा। अच्छा हुआ निकलने से पहले बड़ी बहन जी ने दिया। रक्षा कवच काफी मजबूत था, वरना शुरू में ही दलदल में खाद बन जाती। दीदी तुम भी आ गई। रहस्य क्षेत्र के कई प्रवेश द्वार हैं। हमने सोचा भी नहीं था, अलग अलग जगह से आते हुए फिर भी मिल गए। चलो काम पर लगो। यह 5 रंग का कमल ले जाओ और सेट के मिशन में जमा करो। यह जहरीला मशरूम काफी मोटा लग रहा है, रात को दीदियों के लिए हॉटपॉट में डालेंगे। जाओ माँ के लिए कुछ कीमती सामान लाओ, आज हमें इस रहस्य क्षेत्र को खाली करना है। स्वर्ग स्तरीय दवा, वह भी चेतना विकसित कर चुकी। जुआन्यू जिनसिंग, लॉटरी लग गई। यह जुआन्यू जिनसिंग हम ले रहे हैं बड़े बाबू, और तुम्हारी जाने बड़े बाबू साथ में ही ले लेंगे। सिर्फ स्वर्ग स्तरीय दवा ही नहीं, बल्कि 2 मुलायम जवान औरतें भी हैं। सुना है चांगले झोंग की औरतों का स्वाद सबसे लजीज होता है। आज भाइयों किस्मत खुल गई। बॉस वह ठंडी वाली तुम्हारी और यह छोटी बेस कल्टीवेटर मेरी। 10 आप। मौत के प्यासे हो। छोटी बहन तुमने बहुत खपत कर ली, थोड़ा आराम करो। ये कुछ बदमाश है, मुझे करने दो। मेरे यावांग चाव का शिकार हुआ जिंदान चरण वाला भी बेकार बन जाएगा। छोटी लड़की अब तुम्हारी बारी है। पहले शिजी को बचाना होगा। इन 3 बदमाशों के लिए समय नहीं है। नालायक निकल बाहर। मैं ठीक हूँ, मरूंगी नहीं। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छूने नहीं दूंगी। शिजी इतना खून बह गया, शरीर ठीक करो। यह जहरीला छाता मशरूम भूनकर खाने में सबसे स्वादिष्ट है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, सीधे सादे लड़ो। कछुए के खोल में छिपकर बारबेक्यू खा रहे हो, ये कौन सी बहादुरी है? अरे सीधे सादे। तुम 3 मर्द छिपे हथियारों से वार किया जब मेरी शिजी पर, तब क्यों नहीं बोले सीधे सादे लड़ने की बात लड़ते रहो। यह झेल सकता है हवाशीन चरण के पूरे जोर के हमले को शीर्ष सुरक्षा हो। जिन लिंग मुझे लगता है तुम लोग पहले थक जाओगे या मैं पहले खाकर फट जाऊं। आओ शिजी, यह टुकड़ा सबसे नरम है, मुंह खोलो। बॉस अगर हम इसी तरह उनके साथ समय बर्बाद करते रहे फिर गुफा कोई और खोज लेगा। हाँ नुकसान ही होगा। चलो, यह काम मैं नहीं करूंगा। अगर और रुके मैं थककर नहीं मरा, गुस्से से मर जाऊंगा। हिलो मत, तुम पर कुछ अजीब सी महक है। यह है लोकेटर कीड़ा। मैंने कहा ये दोनों इतनी जल्दी कैसे हमें ढूंढ लाए। नहीं, तूने कोई दुश्मन बना लिया है क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि उस लिंटिंग ने कहा कुछ गुफा में आने के बाद तेरी खबर लूंगा। पता है वह पहले से तैयार था हथियारे। लिंटिंग, तूने हथियारों को किराए पर लेकर मेरी शिजी पर हमला करवाया। यह हिसाब मैं ब्याज सहित वसूल करूंगी। अच्छा है यतियान जिंग संप्रदाय हिम्मत हुई मुझे इस तरह छूने की। चांगले संप्रदाय के लोग उसे शायद नहीं पता मौत कैसे लिखी जाती है।
कौन कौन सा अंधा कुत्ता? हमें चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? बड़ी दीदी और छोटी बहन को मैं आज उसे मानव स्तंभ बना दूंगी। मुझे परेशान करने की हिम्मत जो सुशियानियों के संरक्षण में है। मेरा लेटिंग बागुआ हथौड़ा बहुत बेकरार है। बोलो लोकेशन कहाँ है? अमीर बहनों द्वारा संरक्षित होने का एहसास गजब का मजा है। ये तियान सिंह संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन रहस्यमय क्षेत्र का स्थानांतरण मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। मेरा कठपुतली आज्ञा पालन यंत्र, लेकिन उस पर विशेष निशान लगा है। रहस्यमय क्षेत्र के पश्चिमी किनारे बिजली गिरी लकड़ी का जंगल। समय देखो, वे 3 हत्यारे शायद सफल हो गए होंगे। यूं लुओ, यह रहस्यमय क्षेत्र तेरी कब्रगाह होगी। तियान सिंह संप्रदाय के कुत्तों में तुम्हारी जान लेने आई हूँ। अरे बहुत मेहनत से खोदा है ना? बकवास बंद करो। अपने सारे ज्ञान, कुन बैग, जादुई हथियार और ये बेकार घास सब निकालो। आज पहले लूटो फिर मारो। यूं लुओ, इतना घमंड मत कर। हम तियान सिंह संप्रदाय भी कम नहीं हैं। सब मिलकर हमला करो, इन चुड़ैलों से लड़ो। तुम जैसे छोटे मछलियों से। यूं लुओ, हमें लूटने की हिम्मत? क्या डर नहीं कि इस क्षेत्र से बाहर सभी संप्रदायों का आक्रमण होगा? सभी साधकों, आप सबने देखा, हमने कड़ी मेहनत से 3 दिन और 3 रात खोजा, तब जाकर यह 1000 साल पुरानी बिजली गिरी लकड़ी मिली। इससे रक्षा यंत्र बनाना चाहते थे, लेकिन यूं लुओ और उसके लोग आए बिना कुछ कहे हमला कर दिया और हमें इस हालत में कर दिया। चांगले संप्रदाय हमेशा से बदनाम है। अश्लील तकनीकें सीखते हैं, वह भी ठीक। अब तो खुलेआम सज्जनों पर अत्याचार करते हैं। क्या सुधार की दुनिया इन चुड़ैलों को मनमानी करने देगी? गुवई शियान जी, बात तो सही लगती है। वैसे भी खुलेआम लूटना तो ठीक नहीं। हाँ, हेहुआन संप्रदाय बहुत ज्यादा है। यह बिजली गिरी लकड़ी पहले तियान सिंह संप्रदाय ने पाई थी। क्या करें, उनकी ताकत है गोल्डन कोर, पूर्णतः हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। यूं लुओ, मैं तुझे सलाह देता हूँ, हमें माफी मांगो और मुआवजा दो, वरना इस क्षेत्र से बाहर निकलने पर मैं संप्रदाय प्रमुख को बताऊंगा। सुधार गठबंधन को शिकायत करूंगा। तब तुम हेहुआन संप्रदाय चाहे कितने भी ताकतवर हो, सहन नहीं कर पाओगे पूरी सुधार दुनिया का आक्रमण। अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। लिनटिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग कहते हो कि मैंने तुम्हारा मौका छीन लिया, कहते हो कि मैं कमजोरों पर जुल्म करती हूँ, कहते हो कि मैंने सुधार की दुनिया के नियम तोड़े। हाँ सही, तुम लोग जो कहते हो वो सब सही है। तुम लोग रोज बाहर हमारे हेहुआन संप्रदाय को गाली नहीं देते कि वह एक राक्षसी संप्रदाय है, सुधार की दुनिया का कैंसर है, एक खलनायक संप्रदाय जो सब बुराई करता है। तो क्या अब हम खलनायक तुमसे कुछ ले लें तो तुम लोगों को बुरा लगता है? हाँ, खलनायक हत्या और आगजनी नहीं करते, लूटपाट नहीं करते, तो क्या तुम्हें चाय पानी परोसें और सुविधाएं दें तो वह बहुत बेईमानी होगी। सही कहा, अगली बार हमें बदलना होगा। लूटने से पहले चिल्ला दे, मैं खलनायक हूँ, मुझे किससे डर है, ताकि तुम लोग हैरान न हो। सान शिजी मत अटको, तलाशी लो, उनके सारे स्टोरेज बैग निकाल लो, एक भी मत छोड़ो। हाँ जी, मैं यह बहुत पहले से करना चाहती थी। यह अच्छी चीज मैंने कभी नहीं देखा किसी आदमी पर इस्तेमाल हुआ। यूं लो, तुम बहुत ज्यादा मत करो, हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। एक ही संप्रदाय? तुम उसकी मदद करती हो बैंगनी जेड कमल के टुकड़े, जब तुमने मेरे बिस्तर के नीचे छुपा दिया तब तुम्हें एक ही संप्रदाय का ख्याल क्यों नहीं आया? तुम बहुत ज्यादा हो गई हो। क्या हुआ, बुरा लगा? क्या तुम्हारे पास गोल्डन कोर स्टेज की कोई दीदी है जो तुमने अपने शरीर से कमाया? क्या वह काम आता है? दीदियों, क्या सब कुछ निकाल लिया? अच्छा, तियानक सिंह संप्रदाय के ये गरीब लोग, भले ही उनकी शक्ति कम है लेकिन लूटपाट में वे माहिर हैं, एकदम प्रो। यह यात्रा बेकार नहीं गई। याद रखो, अगली बार मैं तुम्हारे कपड़े नहीं उतारूंगी बल्कि तुम्हारी खाल उतारूंगी। लिंजी, रहस्य स्थल दूर है, अपना ख्याल रखना, जरूर रखना। यूनलुओ, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जिंदा रहने से भी बदतर बना दूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटी बहन, लगता है लिंटिंग से तू बोर हो गई है, उससे मार दो ताकि बाद में कोई मुसीबत ना हो। बड़ी बहन, अभी तो शुरुआत है, मैंने अभी उसे एक चीज दी है, सबसे अच्छा तोहफा। लिंग लिंग भैया, आज रात आप बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम पागल हो गए हो? दूर हटो। लिंग भैया, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। तुम पागल हो गए हो, मैं तो मर्द हूँ। लिन भैया, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, चाहे मैं तुम्हारी लूडिंग बनूं, मुझे मंजूर है। दूर हटो, तुम सब पागल हो, मुझे मत छुओ, बचाओ।
टाइम देखूं तो मेरा वह खास उन्नत संस्करण मोहिनी ताबीज अब तक पूरी तरह से असर कर चुका होगा। दूसरी बहन, वह ताबीज कितना शक्तिशाली है, कितना जबरदस्त। जो भी सांस लेता है उस गंध को सूंघते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उस पर झपटना चाहेगा, और आदमी और औरत दोनों यहाँ तक कि राक्षसों पर भी। जबरदस्त, बहुत कमाल है। लिन टिंग जैसे लोगों से निपटने के लिए दूसरों की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ने वाला तो उसे चखना चाहिए जबरदस्ती प्यार की निराशा का स्वाद। तो फिर अगर वह लिंटिंग फिर भी साधना का मन रख सकता है तो मुझे भी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। चलो आज रात की हमारी जीत के लिए और लिंटिंग के लिए भी उसकी खो जाने वाली पवित्रता। सब पागल हो गए हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? लिन भाई, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? क्या हमें पियाओ मियाओ जोंग की जरूरत है? लिन लैंग, तेरी यह प्रताड़ित और चूर चूर हालत बहुत दिल को छू लेने वाली है। चलो दीदियों के साथ दोहरी साधना करने। नहीं, मुझे छोड़ो भाईजू, बचाओ, मुझे दोहरी साधना नहीं चाहिए। लिन टिंग अब इतना डिमांड में है? लिन भाई, आप ठीक हैं? मुझे मत छुओ, मेरी युआनयांग खत्म हो गई, एक बूंद भी नहीं बची। ताबीज युनलुओ ने किया जिसने मुझ पर वासना ताबीओ लगाया। युनलुओ, मैं लिंटिंग तेरे साथ आजीवन दुश्मनी रखता हूं। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भागो। अंदर जाओ। जानवरों के झुंड द्वारा खाए जाने से तो बेहतर है। इस कोहरे के बहने का पैटर्न तियान यान फॉर्मेशन है। बस यही, कैलकुलस से कहीं कम है। जीवन द्वार मिल गया। तुम कौन हो? घबरा मत भाई, तेरी ये बदकिस्मत सूरत देख जानवरों के झुंड से पीछा करके आया है ना। मिलना तो किस्मत है, यह दवा खा ले। दीदी तुझे इस बेकार फॉर्मेशन से बाहर निकाल ले जाएगी। यह क्या है? उत्तम रक्त रोधी गोली। उसकी हालत देखकर बस एक सामान्य साधक, फिर भी वह तैयार है इतनी महंगी दवा देने को। वैसे भी तियानशिन संप्रदाय से लूटा था, बिना लागत का सौदा मुफ्त में मिला है, लेना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ली कियांग है। बड़ा वाला है। यह युआनयांग परफेक्ट लेवल का है। यूमिंग, जुआनमैंग, पीछे हटो। यहाँ निषिद्ध क्षेत्र का दबाव है। मैं अभी केवल जिंदान स्तर की ताकत दिखा सकता हूँ। तू पागल हो गया है? जिंदान से युआनयांग परफेक्ट से लड़ना मौत मांग रहा है। हमें जल्दी भागना चाहिए। मैं ठीक इसलिए अपनी परीक्षा लेने आया हूँ। और तलवार साधक कभी पीछे नहीं हटते। सच में उपन्यासों में सबसे प्रशंसित तलवार साधक थोड़ा गजब है। हे भगवान, मेरी यह तलवार भावना, यह लड़का है एक छिपा हुआ बड़ा आदमी। चांगले संप्रदाय की अमीर औरतें अगर उन्हें पता चले कि ऐसा उत्तम आदमी है तो वे उसके लिए अपना सब कुछ लुटा देंगी। नहीं, सावधान। कियांग भाई, ली कियांग भाई, जाग जाना। मर मत जाना, तू मुझे देता है एक बोतल उत्तम रक्त रोधी गोली के पैसे। किंगलियन तलवार संप्रदाय का मुख्य शिष्य प्रतिभा, सूची में प्रथम पे यान किंग। इतना हैंडसम, इसे कैसे मना किया जाए? क्या करूं मैं? उसे कैसे बेहोश करूं? वापस ले जाकर उपयोग करूं? सावधान। यूं जी, तुम ठीक हो? बहुत ताकतवर है यह युआनयांग। मैं आज इसे पीकर ही छोड़ूंगी। अगर अवे भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकता। आदमी हैंडसम है, ताकत की छत, दुश्मनों से मिलने वाली चीजें सब मुझे दे देता है। यह तो जैसे भगवान मेरे एक्सपी के अनुसार मुझे फायदा दे रहा है। इस औरत की निगाहें क्यों? निषिद्ध क्षेत्र में जहरीली हवा है। तुम्हारी साधना कम है। तलवार पर उड़ना ज्यादा सुरक्षित है।
ड्रैगन क्रिस्टल आयरन, क्या यह वह नहीं है जो तीसरी बहन को चाहिए था? उपकरण बनाने की दिव्य सामग्री अगर उसे दे दूं तो शायद काफी बढ़ा सकता है पसंद का स्तर। और यहाँ है जाओ हुआ फल, यह चीज नीलामी में ले जाएं तो आधा चांगले संप्रदाय खरीद सकते हैं। दुर्भाग्य से मेरे लिए अब बेकार है, अगर तुम्हें पसंद है ले लो। सुंदर भी है और स्वभाव भी अच्छा है। गुरुजी, मैं उसे घर कैसे ले जाऊं? पीछे हटो, मौका मिले तो तू फल तोड़ लेना। तू सावधान रहना, यह चीज देखने में ही खतरनाक लगती है। मेरे उत्तम डिंगलू को खराब मत कर, बर्बाद मत कर देना। डिंग, यहाँ कहाँ है कोई? डिंगलू, क्या उपकरण बनाना है? मैं कहती हूँ पेई भाई, तुम्हारा किंगलियान तलवार संप्रदाय क्या कोई पैतृक नियम है? जैसे चांगले संप्रदाय की महिला साधक और कुत्ते प्रवेश वर्जित वगैरह तुम्हारे लोग हमें देखते हैं जैसे भूत देख लिया हो। संप्रदाय में स्पष्ट नियम है, क्योंकि चांगले संप्रदाय ने हमारे संप्रदाय के कई महान प्रतिभाओं को उनका साधना मार्ग चकनाचूर कर दिया। वे मर गए और उनका पथ समाप्त हो गया। यहाँ तक कि अफवाह है कि तुम चूस लेते हो तलवार साधक की आधी शक्ति। बकवास मत करो, हमारा चांगले संप्रदाय केवल आध्यात्मिक साधना सिखाता है। शारीरिक साधना पूरी तरह संसाधनों पर निर्भर है। तुम तलवार साधक अगर सच में निष्काम मार्ग पर होते तो भी अगर नंगे हो जाओ, तुम्हारे सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें तो बस लगेगा यह सफेद मांस का ढेर है। यह तुम चांगले से नहीं डरते, तुम डरते हो अपने उस साधना मार्ग से जिस पर तुम्हें गर्व है, जो जरा सा भी प्रलोभन सहन नहीं कर सकता। तुम पागल हो गए हो, यह जहर तुम्हें मार देगा। जिसने उसे चोट पहुंचाई मरेगा। जागो, अब मौका आ गया है ना? अरे पहले जान बचाओ, फिर बात करेंगे। माखियान मकड़ी का जहर इसके अपने पित्त से मारक बनता है। पी लो। पे बाओ बाओ, तुम मरना मत, अगर तुम मर गए तो मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? मरा नहीं तो अच्छा है। जब तुम ध्यान कर रहे हो तो इस गुफा के कबाड़ में से यह बहन जी ले लेती हूँ। अरे चियांग भाई, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मत पास मत आना। टिप्पणी, माखियान मकड़ी का पित्त जहर तो उतारता है, लेकिन यह आग की तरह तीखा है। सिर्फ 3 से 5 बूंदे काफी हैं। अगर ज्यादा ले लिया तो इसका बहुत तीव्र और अपरिवर्तनीय कामोत्तेजक प्रभाव होता है। अगर यिन यांग संतुलन नहीं किया तो शरीर फट जाएगा। हैरानी की बात है 3 से 5 बूंदे। उसे 2 बड़ी बोतलें पिला दी, अब तो खत्म हो गया। मैं अपने हाथों से इस हुआशिन स्तर के उत्तम भट्टी को फोड़ने वाली थी क्या? दीदी, छोटी शिष्या जानवरों के झुंड से बचने के लिए निषिद्ध क्षेत्र के कोहरे में गिर गई। अरे नहीं, वह लड़की कैसे चली गई सबसे खतरनाक लाल निषिद्ध क्षेत्र में? शियाओ यू, तुम पहले बाकी 3 शिष्यों को ले जाओ। इस रहस्यमय स्थान से बाहर निकलो, मैं अंदर जाकर खोजती हूँ। जल्दी चलो, मैं काबू नहीं कर पा रहा। चलो, चलने की बकवास मत करो। यह तो हुआ शेन स्तर का युआन यांग है, और वह भी मेरी गलत दवा देने की वजह से। यह फोर्स मेजोर के कारण हुआ डबल कल्टीवेशन हादसा। मैं चांगले जोंग की शिष्या हूँ, मैं कैसे किसी को मरते हुए नहीं बचा सकती? वो पेई भैया मेडिकल किताब में लिखा है, यह दवा, इसका समाधान यिन यांग संतुलन से ही होगा। या फिर मैं थोड़ा त्याग कर लूं, आपका जहर उतार दूं। मैं किंग लियान तलवार संप्रदाय का शिष्य हूँ। मैं अभ्यास करता हूँ वो किंग दाव, नहीं प्यार। वो किंग दाव, पेई भैया तुम तो बॉडी ब्लास्ट हो जाओगे। अब वो किंग दाव का क्या मतलब? जान ही नहीं बचेगी। तुम किस चीज से साधना करोगे? और बात करें तो इसे हम मदद कहते हैं, एक दूसरे को बचाने का हार्डकोर इलाज। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है, अगर कुछ नहीं तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 5000 उच्च श्रेणी के लिंक शी दूंगी मुआवजे के तौर पर। मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। मैं किंग लियान तलवार संप्रदाय का प्रमुख शिष्य, फिर भी हुआ शेन स्तर का युआन यांग सच में बहुत पौष्टिक है। यह 10 गोलियां खाने से भी शिक्वांदा बूदान ज्यादा ताकतवर है। मेरी साधना सीधे पहुंच गई जूजी महान पूर्णता पर।
पे भैया, यह कैसा चेहरा बना रखा है, जैसे मैंने तुम्हें बलात्कार किया हो। कल रात तो सच में तुम ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है। चुप रहो। कल रात की बात सिर्फ दवा के असर की वजह से एक दुर्घटना थी। इस गुफा से बाहर निकलने पर तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य हूं। मैं वू किंग दाव का अभ्यास करता हूं। मैं तुम जैसे लोगों के साथ कभी नहीं, चांगले झोंक के लोगों के साथ कोई उलझन नहीं रखूंगा। ए भैया, हम अब इस रहस्यमय स्थान में हैं। अगर हुआ श्रेणी स्तर का, तुम मुझे मार दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? चुड़ैल, चल भाग यहाँ से, हम एक रास्ते के नहीं हैं। निष्काम तलवार का मार्ग, ठीक है। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे पीछे पड़ने को तरस रही हूँ? ले, ये है कल रात का तेरी मर्दानगी खरीदने का पैसा। तेरी ऊंची खेप के लिहाज से तेरी बहन तुझे दे रही है 5 सितारा रेटिंग। तू मुझे क्या समझता है? क्या समझूं? प्रमुख पेई, अपने निष्काम मार्ग पर ध्यान रख। आखिरकार उस बेकार तलवार के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्यों वह इतनी बेपरवाह हो सकती है? क्यों मेरा दिल इतना दर्द कर रहा है? बच गए। मैं तो डर गई थी। मैं मरने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन इस तरह, अरे निष्काम तलवार के छोटे साधक, अब से तू कभी मुझे भूल नहीं पाएगा। ओहो, हमारी छोटी बहन आखिरकार लौट आई। मुझे लगा कि वह कमल तलवार संप्रदाय वाला तुझे उठाकर अपनी रानी बना ले गया। हमने 3 दिन तक तुझे ढूंढा, तू कहाँ थी? वो, मैं जंगल में खो गई थी। हाँ, खो गई थी, और मुझे एक चेहरा मकड़ी मिली। बड़ी मुश्किल से उसे मारा। सच? तो तेरे गले पर ये निशान वही चेहरा मकड़ी का काटा है? ठीक है, मैं कबूल करती हूँ। मैंने पेई यानकिंग को सुला दिया। तो क्या वह इतना सुंदर है? मुफ्त में मिले तो क्यों न सुलाऊं? कैसा लगा? बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म। 8 पैक्स हैं उसके। बहुत कमाल का बॉडी है, चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे। 8 पैक्स सख्त देखने में देवदूत जैसा, बस मिजाज बहुत ठंडा है, बर्फ के टुकड़े जैसा। श्रेष्ठ सन्यासी काल का साथी। छोटी बहन, क्या तूने उसका संपर्क चिन्ह लिया? हाँ, वो काम खत्म करके 5000 उत्तम आध्यात्मिक पत्थर फेंके रात का पैसा समझकर, और फिर पैंट खींचकर भाग गई। शाबाश। आदमी तो तलवार की गति धीमी करते हैं। मजा करो, पर दिल मत दो। ये है ची युआन मणि, प्रसिद्ध दैवीय किस्म का हथियार। सही पकड़ा, यही ची युआन मणि है। इसके अंदर एक छोटी सी दुनिया है जो आकाशीय ऊर्जा सोख सकती है और आध्यात्मिक जड़ी बूटी उगा सकती है। ये वो चीज है जिसके लिए प्राचीन महानुभाव एक दूसरे का खून बहा देते थे। छोटी बहन, तू तो भाग्यशाली है, बस एक मकड़ी मारी और महान हथियार मिल गया। इतना कमाल? तो फिर मैं इसमें जड़ी बूटियां लगा सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। एल्डर, बुरी खबर है, बड़ी घटना हो गई। पूर्व शिष्या ज्वांग मियाओ मियाओ सुधार मंच पर बहुत सारे मेमोरी स्टोन जारी किए। दर्जनों संप्रदायों के पुरुष साधकों का पर्दाफाश किया। छल और परित्याग की कुरूप बातें अब आधे से अधिक सुधार जगत चौराहे पर हैं। हमसे जवाब मांग रहे हैं। तंताई, झोंगजू, तुम्हारे चांगले संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा खराब करते हैं। सज्जन पुरुष, साधक और निजी बातें सार्वजनिक कर दें। आज हमें एक स्पष्टीकरण देना। एक बिल्कुल सही। चांगले संप्रदाय पहले से बदनाम है, अब और भी बुरा हो गया है। मेरी राय में तो सीधे संप्रदाय भंग कर दो, ताकि सुधार जगत की प्रतिष्ठा खराब न हो। बकवास मत करो। साफ है कि वो बदमाश ही धोखा देकर छोड़ गए। हमें क्यों गाली दे रहे हो? हाँ, सही कहा। बेकार लोग जो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। सभी लोग शांत रहें। यह मामला ज्वांग मियाओ मियाओ का व्यक्तिगत कृत्य है। चांगले संप्रदाय से इसका कोई लेना देना नहीं। हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे और पूछताछ करेंगे। व्यक्तिगत कृत्य? वह तुम्हारे चांगले संप्रदाय की शिष्या है, तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आज हुआंग मियाओ मियाओ को नहीं सौंपा, हम चांगले संप्रदाय को तबाह कर देंगे। तुम्हारी औकात नहीं है। तू क्या चीज है? यहाँ बोलने का तुझे हक है क्या? मैं चांगले संप्रदाय की शिष्या यू लुओ हूँ। मैं तो पूछना चाहती हूँ, वो पुरुष साधक अपनी पत्नी से छुपकर जुआंग मियाओ मियाओ के साथ दोहरी साधना करते थे, क्या वो नैतिक रूप से भ्रष्ट नहीं है? जुआंग मियाओ मियाओ ने उनकी कुरूपता का पर्दाफाश किया।
यह न्याय है, तुम उन बदमाशों को सजा नहीं देते बल्कि पीड़ित को दोषी ठहराते हो। यही है तुम्हारा तथाकथित महान और न्यायप्रिय संप्रदाय। लेकिन उसने दोहरी साधना से पुरुष साधकों को आकर्षित किया, यह तो गलत है ही। आकर्षित करना, अगर वो पुरुष साधक धैर्यवान होते क्या जुआंग मियाओ मियाओ सफल हो पाती? वो मजे लेकर मुंह मोड़ लेते हैं। कैसे आदमी है वो। बहुत अच्छा कहा। अरे मैं तो पहले से ही उन ढोंगियों को देख रही थी, नापसंद कर रही थी। तू मुझे अच्छी लगी लड़की। एल्डर जुआंग मियाओ मियाओ आखिरी बार जहाँ दिखी थी वो पूरी सागर का यान वो शहर है। तू पूर्वी सागर जा जरूर ढूंढना। जुआंग मियाओ मियाओ को पूछताछ करना कि असल में क्या हुआ। हमारे चांगले संप्रदाय के लोग बाहर वालों से परेशान नहीं होने चाहिए। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसकी साधना नष्ट करके ले आना। अगर कोई उसे परेशान कर रहा है, उसकी कितनी टांगे हैं तोड़ देना उतनी ही। तो उम्मीद है कि सर्वोच्च बुजुर्ग न्यायपूर्वक निपटारा करेंगे। यूं लुओ क्विन मुशवांग, तुम दोनों उसके साथ जाओ। मुशवांग की ताकत अच्छी है, यूं लुओ होशियार है। तुम दोनों मिलकर काम करोगी, मुझे भरोसा है। काम पूरा करने का वादा है। पूर्वी सागर में आ गई, समुद्री भोजन में आ गई। ये जुआंग मियाओ मियाओ एक साथ दर्जनों बदमाशों का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल है, बदमाशों का खात्मा करने वाली। उसने जिनका पर्दाफाश किया वे सब बड़े लोग हैं, पीछे कोई और हो सकता है। वो जुआंग मियाओ मियाओ मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी और तू अभी भी उसका बचाव कर रहा है। मुझे लगता है तू भी उसी गिरोह का है। तुमने खुद गंदे काम किए। अगर जुआंग जी को और बदनाम किया, बुरा मत मानना। बुरा मानूंगा? मैं देखूंगा तुझे कैसे बुरा मानोगे। दोस्तों मारो इसे। ये आदमी कुछ खास है। जिंदान के उच्च स्तर की ताकत एक ही वार में 3 समान स्तर के लोगों को मार सकता है। लगता है जुआंग मियाओ मियाओ के पीछे कोई है। देवी, आपकी नजर बहुत तेज है। उसका नाम मोचेन है। हाल ही में यान बोचिंग आया, एक सांशियु है। कहते हैं जुआंग मियाओ मियाओ को पुराने से जानता है। तुम कौन हो? मैं शेंग सी चेन हूँ। जुआंग मियाओ मियाओ के मामले की जांच करने आया हूँ। चूंकि हमारा लक्ष्य एक है तो साथ चलना बेहतर होगा। तुम्हारे पास कोई सुराग है? शहर के दक्षिण में एक जानलेवा रिंग है। इन दिनों वहाँ मुकाबले हो रहे हैं। इनाम बहुत अच्छा है। यान बोचिंग में हर तरह के लोग वहीं इकट्ठे होते हैं। शायद वहाँ से जुआंग मियाओ मियाओ के बारे में पता चल सकता है। इनाम अच्छा है। कितने लिंगशी हैं? जूजी स्तर के रिंग के विजेता को 10,000 निचले स्तर के लिंगशी मिलते हैं और एक जूजी दान भी। जिंदान स्तर के लिए और भी ज्यादा है। 10,000 लिंगशी? इससे मैं बहुत सारे जड़ी बूटी के बीज खरीद सकती हूँ। मैं भाग लूंगी। देवी युन लुओ, वहाँ जूजी स्तर का रिंग है। क्या आप सच में भाग लेना चाहती हैं? वहाँ बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, 10,000 लिंगशी के लिए जान लगा दूंगी। अब नई प्रतिभागी युन लुओ का मुकाबला जुजी पूर्णता स्तर के ती शिव भाई हु से होगा। छोटी लड़की कोमल और नाजुक, कहीं मैं एक मुक्के में मार न दूं। अभी हार मान लो वरना बुरा होगा। ये किसकी बच्ची है? भाई हु ने हाथ बढ़ाया तो टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं 30 लिंगशी भाई हु पर लगाता हूँ। मैं 50 लगाता हूँ। बहुत बकबक है। लड़ना है तो लड़ो, मेरा लिंगशी कमाने का समय मत बर्बाद करो। बुहुआई जिनशेन, जिंग होंग यीपी। लानत है, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? छोटी बच्ची बस भागती रहेगी। बेवकूफ, जिसके दिमाग में सिर्फ मांसपेशियां हैं। विजेता युन लुओ। यह उसने जीत लिया। फाइनल का पहला राउंड 2 यान बनाम 1 50 6। विजेता तू यान। यह तो यान कुछ मुश्किल है। उसके जल बाण तेज हैं, शक्तिशाली हैं और लगातार आते हैं। तू यान यानबो शहर की मशहूर धनुर्धर है। उसका चंद्रभेदी धनुष अद्वितीय है। युन लुओ देवी, सावधान रहना। फाइनल का अंतिम मुकाबला युन लुओ बनाम तू यान, मुकाबला शुरू। बस भागती रहेगी। हिम्मत है तो सीधे मेरा एक बाण सह ले। नहीं, इस तरह जल्दी थक जाऊंगी। सिर्फ तलवार से वह नहीं जीती जा सकती। ताबीज का उपयोग करना होगा। जा। तुम ताबीज भी इस्तेमाल करती हो? क्या हुआ? सिर्फ तुम्हें धनुष चलाने की इजाजत है और मुझे ताबीज नहीं? पता नहीं था कि तुम तलवार और ताबीज दोनों में माहिर हो, लेकिन क्या लगता है कि इससे मुझे हरा दोगी? यह मेरा सबसे ताकतवर हमला है। इस हमले के आगे मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। जल दर्पण कला। अब देखते हैं कैसे बचती हो। अभी
उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। मैं हार गई। तुम्हारी तलवार और ताबीज दोनों मुझसे बेहतर हैं, मैं मानती हूँ। कृपया अपना नाम बताएं और गुरु का नाम। मेरा नाम युनलुओ है। मैं चांगले ऑर्डर की शिष्या हूँ, गुरु जिंगहोंग और मुहे के अधीन। तुम वही हो जिसने किंगलियन तलवार संप्रदाय के प्रमुख पेई यानिकिंग को। चांगले ऑर्डर की वह शिष्या? तुम्हें कैसे पता? पूरे ध्यान लोक में चर्चा है। बताते हैं कि चांगले की एक शिष्या ने बड़ी हिम्मत से भावनाहीन पथ के पेई यानकिंग को वश में कर लिया। क्या पता था कि वह तुम हो? हाय, वह यहाँ कैसे आ गया? इस बार बच नहीं पाऊंगी। क्या भागना? वह तो यहाँ तक आ गया है और लगता है सच में पेई जियान जियान है। वह सच में उसकी तलाश में आया, चांगले संप्रदाय की महिला साधक के लिए। हे भगवान, वही ये कैसा शानदार प्लॉट है। भावनाहीन तलवार जियान जियान प्यार के लिए दुनिया में आया। हो गया। अब पूरी काश्तकारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं पेई यानकिंग के साथ सोई थी। मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। जब तुम उसके साथ सोई थी तब प्रतिष्ठा के बारे में क्यों नहीं सोचा? सभी लोग रास्ता दीजिए। यह कहाँ है? तुम कौन हो? हमें क्यों बचाया? मेरा परिचय ले लूं। मैं तियान यान संप्रदाय का शिंग क्विचेन हूँ। अपने संप्रदाय के आदेश पर आप सभी की सहायता करने आया हूँ। जुआंग मियाओ मियाओ के मामले की जांच में अभी स्थिति खतरनाक थी, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। कृपया सभी क्षमा करें। तियान यान संप्रदाय? मैंने तो कभी सुना ही नहीं तुम्हारे जैसे किसी शख्स के बारे में। शेन महोदय, आप इतने छोटी उम्र में काफी ऊंची साधना रखते हैं। एक तियान यान संप्रदाय सदियों से छिपा हुआ है। देवी, आपका न सुनना सामान्य है। मैं तो बस एक नाकाबिल शिष्य हूँ। यह व्यक्ति संदिग्ध है। उसकी साधना कमजोर है। उसकी साधना अथाह है। लेकिन वह कमजोर दिखता है, जैसे हवा के एक झोंके से गिर जाए। बुरा आदमी नहीं लगता। तुम ठीक तो हो? जल्दी बैठो, आराम करो। मेरे पास चोट की दवा है, एक गोली खा लो। शुक्रिया युनलुओ देवी। मैं कुछ नहीं कर सकता। बदले में मेरे पास एक प्रतिलिपि है तियान यान स्थान निर्धारण चक्र की। यह आपकी मदद करेगा जुआंग मियाओ मियाओ को ढूंढने में। मिल गया। जुआंग मियाओ मियाओ मरमेड आइलैंड भाग गई है। वही जहाँ मोती मिलते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक। मरमेड आइलैंड? बाबा, मरमेड आइलैंड जाने के लिए किधर जाएं? मत जाओ। जलपरी द्वीप के आसपास के समुद्र में आजकल समुद्री राक्षस आते हैं। कई नावें गायब हो चुकी हैं। तो क्या करें? हमें जलपरी द्वीप जाना ही होगा जुआंग मियाओ मियाओ को ढूंढने। मैं तुम्हें जलपरी द्वीप ले जा सकती हूँ, लेकिन इनाम 10,000 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर। अगर तू हमें सुरक्षित पहुंचा सके, आत्मा पत्थर कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी मछलियाँ। काम निपटने के बाद मैं कुछ पकड़ूंगी, वापस जाकर भून कर खाऊंगी। युनलुओ जी, तुम बहुत आशावादी हो, लेकिन ये गहरा समुद्र खतरनाक है। सावधान रहना ही बेहतर है। बुरा हुआ ये शार्क दानव रुइजिया है। मध्य हुआ शेन स्तर का बड़ा दानव जो मनुष्यों और जलपरियों को खाता है। बच्चे शांत रहो थोड़ा और इंतजार करो, माँ तुम्हारे लिए मांस का सूप बनाएगी। चुप रहो। हिम्मत हुई छिपकर भागने की। किसी को चोट मत पहुंचाओ। मरे हुए मानव फिर से मेरा काम खराब करने आए। आज मैं तुझे भी खाऊंगी। कृपया करके मेरी माँ को मत मारो। तूने अनगिनत प्राणियों को मारा है, मौत के काबिल है, लेकिन तेरी संतान के लिए मोह देखकर मैं तेरे बच्चे को जाने दे सकता हूँ। तू खुद अपनी जान ले ले। धन्यवाद स्वर्गीय तलवार गुरु। नहीं, उन्हें मत छोड़ो। क्यों? पेई यानकिंग अच्छी तरह देखो, वह औरत नहीं है, वह शार्क दानव है। उसका बच्चा भी बच्चा नहीं है, वह छोटा शार्क दानव है। अगर आज तूने उन्हें छोड़ दिया तो वे कल फिर भी लोगों को खाती रहेंगी। तेरा निर्दयी तलवार पथ क्या सिर्फ मनुष्यों के प्रति निर्दयी है? जब तुम हमें छोड़ने को तैयार नहीं हो तो हम सब साथ मरेंगे। तेरी आत्मा घायल हो गई है, सामान्य दवाएं काम नहीं करेंगी। अगर तू चाहे मेरी जागरूक आत्मा में प्रवेश कर सकता है दिव्य संबंध से उपचार करने के लिए। यह तूने खुद मांगा है, मैंने तुझे मजबूर नहीं किया।
पे यान किंग, तू पागल है क्या? निर्दयी पथ वाले सभी इतने जबरदस्त होते हैं? तुमने सचमुच मेरे गुरु भाई के साथ दोहरी खेती की। तुम क्या बक रहे हो? हम सिर्फ इलाज कर रहे थे। इलाज के लिए कपड़े उतारने की जरूरत है। मैंने सब सुन लिया है। तुमने मेरे गुरु भाई के साथ दोहरी खेती करने के लिए उसे 5000 उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थर दिए। वो तुमने गलत देखा, मुझे काम है, पहले कमरे में जाती हूँ। गुरु भाई, तुम कैसे उस चांगले संप्रदाय की महिला साधक के साथ दोहरी खेती कर सकते हो? तुम्हें तो वैराग्य मार्ग पर चलना था। और क्या तुमने नहीं देखा, इस पूरे रास्ते में वह और उस शेन के चेन के साथ आंख मटकाती रही। वह बिल्कुल नहीं है तुमसे सच्चे दिल से। तुम उसके बहकावे में मत आना। बाहर जाओ। गुरु भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा बाहर जाओ। क्यों मैं इतना गुस्सा हो रहा हूँ? मेरा मार्ग हृदय, उसकी वजह से क्यों इतना बेचैन हो गया? जुआंग मियाओ मियाओ दूर नहीं भागी। वह मत्स्य मानव द्वीप पर मृग तृष्णा गुप्त क्षेत्र में छिप गई। यह समुद्र देवता महोदय मत्स्य मानवों को दिया गया उपहार, लेकिन गुप्त क्षेत्र में समुद्र देवता का प्रतिबंध है जो सबकी क्षमता को सबको बुनियादी स्तर पर दबा देगा। तो इसका मतलब अगर कोई आध्यात्मिक विशेषज्ञ भी हो अंदर गया तो हमारी तरह ही होगा। इस तरह अंदर और भी खतरनाक हो जाता है। युन लुओ जी, डरो मत, मैं हूं ना। समुद्र देवता महोदय वह बहुत शक्तिशाली हैं। सिर्फ शक्तिशाली नहीं, समुद्र देवता मूल रूप से प्राचीन काल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महाशक्ति थी। 1000 साल पहले गहरे समुद्र में बड़ी आपदा, उन्होंने लाखों मत्स्य मानवों को बचाने के लिए और तटीय मानवों को अपने प्राणों की आहुति दी। समुद्र के नीचे राक्षसी गर्त को दबा दिया और इस गुप्त क्षेत्र में बदल गई उनका महान प्रेम। हम मत्स्य मानव कभी नहीं भूलेंगे। चाहे प्रतिबंध कितना भी मजबूत हो, जुआंग मियाओ मियाओ को पकड़ना ही होगा। गुप्त क्षेत्र खतरनाक है, मेरे साथ रहो। कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? पिछली बार तुमने लगभग मुझे बर्फ की मूर्ति बना दिया था। युन लुओ जी, अगर आपको कोई एतराज न हो तो मेरे साथ चलें। भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। युन लुओ जी, पहले शार्क राक्षस के अड्डे में आपने मेरी जान बचाई थी। यह एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। अगर आपको बुरा न लगे, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर दूं। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। चाहे आपका भट्टी बनना पड़े, मुझे खुशी होगी। मजाक मत करो, मैं तुम्हें पाल नहीं सकती, इतने बीमार आदमी को। अपने नाटक बंद करो। हमारे चांगले संप्रदाय में भट्टी चुनते समय सिर्फ सुंदरता और ताकत देखी जाती है, अभिनय नहीं। तुम जैसे नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया हमें पसंद नहीं आते। अंदर जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ। गुप्त स्थान में हर जगह खतरा है, बस प्यार मोहब्बत में मत पड़ो। बड़ा तूने जानबूझकर किया है ना? क्यों सिर्फ मेरे साथ टेलीपोर्ट हुआ? मुझे भी नहीं पता, शायद यह नसीब है। नसीब पर कौन यकीन करे? जल्दी से जुआंग मियाओ मियाओ को ढूंढो, उसे पाकर हम वापस जा सकते हैं। युन लुओ जी, मेरा इंतजार करो। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो गई है। तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैं 1 घंटे से उड़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जो भी जुआंग मियाओ मियाओ को एक उंगली लगाएगा, मैं उससे जान लड़ा दूंगा। जुआंग मियाओ मियाओ, तूने हमारी बदनामी की है, आज हम तुझे खून का बदला खून से चुकाएंगे। सब लोग रुक जाओ। जुआंग मियाओ मियाओ हमारे चांगले संप्रदाय की पकड़ी जाने वाली है, कोई उससे हाथ नहीं लगाएगा। जो मरना नहीं चाहता वह यहाँ से भाग जाए, नहीं तो मैं तुम सबको नपुंसक बना दूंगी। जुआंग मियाओ मियाओ के लिए मरना भी गवारा है। क्योंकि तुम मौत ढूंढ रहे हो तो मैं भी बेरहमी दिखाऊंगी। हमला करो। यूं लुओ, यह योजना आज ही पूरी करनी होगी। पूरी नहीं हुई तो छुट्टी नहीं। मैं असली दुनिया में वापस आ गई हूँ। नहीं, यह भ्रम है। यूं लुओ, यह योजना आज ही पूरी करनी होगी। पूरी नहीं हुई तो छुट्टी नहीं। मुझे लगता है यह रंग सही नहीं है। वह रंग चाहिए जो इंद्रधनुषी काला हो, और थोड़ा और बड़ा करो। बचाओ, मैं तो उड़ने वाली परी बन गई, फिर भी योजना बनानी पड़ रही है। यह लानत का ऑफिस का PTSD। यह भ्रम बहुत शक्तिशाली है। नहीं,
इसे तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। हाथी ने यह क्या बकवास चीज है, बहुत बेकार है। मेरे कान बहारे हो रहे हैं। कैसा लगा? मेरी आवाजें अच्छी लगी ना? यह मेरी आखिरी चाल है। आम लोगों को मैं तो सुनाती भी नहीं हूँ। शाओशेंग, चलो। मत भागो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई, तुम जान ले रहे हो, इतना पीछा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, चलो। हे भगवान, यह कहाँ है? वह पे यान किंग नाम का कमीना कहाँ है? इतने सारे जियानियों और सोने की ईंटें। हम मालामाल हो गए, इस बार सच में मालामाल। यहाँ शायद एक प्राचीन नागमहल है। वास्तुकला देखकर कम से कम 10,000 साल पुराना है। यह क्या बनाया है? काली नाग जाति? क्या वे बहुत पहले विलुप्त नहीं हो गए थे? मैं पूर्वी सागर की समुद्री देवी हूँ, जुआन येन, प्राचीन काली नाग जाति की अंतिम प्रमुख। बहुत दुखद। देवता लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? समुद्री देवी जी, आपका उपकार मानव जाति हमेशा याद रखेगी। मैं यून यहाँ शपथ लेती हूँ, अगर कभी मुझ में ताकत हुई तो मैं काली नाग जाति का नाम रोशन करूंगी ताकि उनका कलंक धुल जाए। अच्छी बच्ची, धन्यवाद। यह नागमहल योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा के लिए बनाया गया था। जो भी इस नागमहल में प्रवेश करता है वह दिल का अच्छा होता है और महान प्रेम रखता है। मैं दिन भर बस सोचती रहती हूँ कैसे कुछ अच्छे लड़के देखूं। जन्मजात संत शरीर और यू हाई चाओ यिन जुए का अभ्यास किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सहन कर सकती हो मेरी विरासत की शक्ति, जुआन यिन। भाग्य, यह सब भाग्य है। अच्छी बच्ची, आगे आओ। उपन्यास की कहानी के अनुसार इस समय मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। यह मेरी जीवन भर की जल कला है और मेरा ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल के अंदर मेरी सारी शक्ति समाहित है जो तुम्हारी ताकत जल्दी बढ़ा सकता है। यह ड्रैगन पैलेस भी तुम्हें दे रही हूँ। अंदर मेरे पास संग्रहित है अनगिनत कीमती खजाने। उम्मीद है तुम्हारे काम आएंगे। मेरी एक और प्रार्थना है। मेरा बेटा ब्लैक ड्रैगन का युवराज स्वर्गीय कबीले ने गुइक्सू की गहराई में कैद कर रखा है। गुइक्सू की गहराई में? मैं वहां गई हूँ, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति से। मैं समझ गई। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हारी सिद्धि के बाद 500 साल के अंदर उसकी मुहर तोड़ सको। उसे गुइक्सू से बाहर निकालो। ब्लैक ड्रैगन वंश का नाम साफ करो। मैं यून लो शपथ लेती हूँ, 100 साल के अंदर ब्लैक ड्रैगन युवराज की मुहर तोड़ दूंगी। ब्लैक ड्रैगन वंश का कलंक मिटाऊंगी। अगर यह शपथ तोड़ी, आसमान से बिजली गिरे, मेरी आत्मा नष्ट हो। और एक बात बच्चे, तुम्हें किंग लियान तलवार संप्रदाय जानना होगा। त्यान हे किंग को ढूंढो। अच्छी बच्ची, तुम्हारे भरोसे। त्यान हे किंग वह कौन है? सागर देवता, कुछ संकेत दे सकते हो? मेरी शक्ति सीधे जुजी मध्य से जिंदान उत्तर चरण तक पहुंच गई। यह कोई असली एहसास नहीं है। क्या यह आध्यात्मिक मोती है और मेरे अधूरे जिंदान में एक हो गए? अच्छा और अनपेक्षित लाभ भी। चलो पहले जुआंग मियाओ मियाओ को ढूंढते हैं। हालांकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, यून लुओ जरूर भरोसे पर खरा उतरूंगी। आखिरकार उन्हें छोड़ा। जब हम गुप्त क्षेत्र छोड़ेंगे, कहीं एकांत में रहेंगे, फिर कभी नहीं लौटेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलूंगा। तुम कहीं नहीं जा सकते।
जुआंग मियाओ मियाओ मेरे साथ चांगले संप्रदाय वापस चलो और अपराध स्वीकार करो। कबूल करो। मुझ पर क्या इल्जाम है? वो बदमाश लोग भावनाओं से खेलते हैं, जान लेते हैं। क्या वो मरने लायक नहीं है? मैंने नहीं कहा कि वो मरने लायक नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से बदला ले रही हो। आखिर में गंदे तो तुम खुद ही हो जाओगी। तुम्हारी बहन जुआंग वानवान 3 साल पहले तियानशिंग संप्रदाय के झांग हाओ ने उसकी भावनाओं से खेला, आखिर में नदी में कूदकर जान दे दी, है ना? तुम्हें कैसे पता? तुमने जो कुछ भी किया वह सब समुद्र देवता की नजरों के नीचे है। बेशक उपन्यास की कहानी में देखा है, झांग हाओ ने सिर्फ तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दिया, बल्कि साथ और महिला साधिकाओं से भी संबंध रखे। वह हर जगह अपनी उपलब्धियों का बखान करता था। आखिर में तुम्हारी बहन अपमान सहन नहीं कर पाई और उसने यह कदम उठा लिया। जिन बदमाशों को तुमने बेनकाब किया वे सब वही हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन का मजाक उड़ाया था या वही गंदे काम किए थे। मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी चाहती उनकी खाल उतार दूं, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी उनके साथ दफनाना। तुम्हारी बहन की आत्मा स्वर्ग में भी तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहेगी। लेकिन वे सब ठीक ठाक जी रहे हैं। किसी को मेरी बहन याद नहीं, कोई उसका इंसाफ नहीं करता। मैं तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगी। मैं झांग हाओ को और उनके अपराधों को सबके सामने लाऊंगी, उन्हें बदनाम कर दूंगी और उचित सजा दिलाऊंगी। लेकिन तुम मुझसे वादा करो अच्छे से जीना। इसमें सारे रिकॉर्डिंग पत्थर हैं। शुक्रिया कि तुमने मेरी बात सुनी। किस हक से एक दानव जाति के लिए मंदिर बनाना? समुद्र देवता तो इंसान खाने वाला राक्षस है। हाँ, चांगले संप्रदाय सच में दानवों के साथ मिला हुआ है। जल्दी से मंदिर तोड़ दो वरना हम यानबो शहर को तबाह कर देंगे। हाथ मत उठाओ। जब वे मानते नहीं तो मैं उन्हें दिखा दूंगी असली चमत्कार। ये कौन सा जादू है? मेरा शरीर कैसे बेकाबू हो गया? बहुत नशा हो गया, रुक ही नहीं रहा। मैं गलत हूँ समुद्र देवता, मैं गलत हूँ, मुझे कूदने मत दो। अब और किसी को शक है समुद्र देवता को? हमारी छोटी शिष्या के नाम न सिर्फ जुआंग मियाओ मियाओ को पकड़ा बल्कि समुद्र देवता का प्रतिनिधि भी बन गई। हमारे चांगले संप्रदाय का नाम ऊंचा किया। हाँ, अब जो भी हमारे चांगले संप्रदाय को गाली देगा, हम छोटी शिष्या से समुद्र देवता का पार्टी गाना बजवाएंगे और उन्हें नचाकर मार देंगे। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। देखो तो मैं कौन हूँ। मैं भविष्य की सबसे अमीर व्यक्ति हूँ इस ध्यान दुनिया में। थोड़ा कम पी लो, नशे में कुछ बिगाड़ ना दो। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ। अरे हाँ, मैंने पेई यानशिंग को भी बुलाया है पीने के लिए। उसके पास बेवकूफी भरी अमीरी है तो वही बिल चुकाएगा। यून लुओ, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ पेई यानशिंग। युन लुओ जी, सो गई हो? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। चले जाओ। युन लुओ जी, मैं कल वापस तियानयान संप्रदाय जा रहा हूँ। युन लुओ जी, मैं कल वापस तियानयान संप्रदाय जा रहा हूँ, खासकर आपसे विदा लेने आया हूँ। यह अनुमान लगाने का यंत्र मैंने खुद बनाया है। यह आपको यादगार के तौर पर दे रहा हूँ। तो फिर मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। पहाड़ मिले न मिले, पानी मिलेगा। आगे फिर मिलने का मौका होगा। तुम असल में कौन हो? यून लुओ के पास आने का क्या मकसद है? पेई तलवार ऋषि, आपका क्या मतलब है? मैं सच में युन लुओ जी को पसंद करता हूँ और उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बहाने मत बनाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति नींव स्थापना स्तर से कहीं अधिक है। तुम साधारण तियानयान संप्रदाय के शिष्य नहीं हो सकते। आत्मा साधना स्तर की तलवार वाकई अलग होती है। अगर थोड़ी देर होती तो यह नींव स्थापना का शरीर शायद मर जाता। वह अपनी ताकत छुपा रहा है। मुझे नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर यून लुओ को कोई खतरा हो सकता है, सबको मिटा दूंगा। पेई यानशिंग, तुम पागल हो? मैंने कहा ना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या तुम सब तलवार साधक पागल हो? बात नहीं बनी तो हाथ उठा दिए। तियानयान कर्ज लेना। यून लुओ, तुमने कैसे लोगों से पंगा ले लिया? इस
से भट्टी फट गई। यह तो है 37वीं बार। मुझे विश्वास नहीं कि मैं नहीं बना सकती। 3 नंबर की दीदी, तुम तो लियान की हॉल को खंडहर बना दोगी। ये सामग्री ही खराब है। तापमान बढ़ते ही भट्टी फट जाती है। इसकी वजह है तुम्हारे पास ये नहीं है। ही हु और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। आग और तेज करो, तापमान और बढ़ाओ। ये कैसा काम है? कामयाब हो गया। जू झांगलाओ, मेरे पास एक विचार है। हम एक बना सकते हैं स्मार्ट तापमान नियंत्रक आध्यात्मिक यंत्र। इसमें ये डाल दो जल तत्व का छोटा आदमी। इसे खास तौर पर जिम्मेदार बनाओ भट्टी का तापमान नियंत्रित करने के लिए। और इसमें चीयर लीडर का साउंड भी है। भट्टी की सफलता दर सुनिश्चित करेगा, 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा विचार, सचमुच बहुत अच्छा विचार। मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? यून लुओ बिटिया, तुम सच में जीनियस हो। जल्दी बताओ, तुम और पेई यानकिंग पिछली बार लिंग झो पर आखिर क्या हुआ था? क्या सच में शुआंग शिव किया? और क्या झूठ होगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, पेई यानकिंग देखने में बिल्कुल ठंडे लगते हैं, असल में बहुत कमाल के हैं। यान किंग, तेरा दाव दिल कैसा है? इतना अस्थिर क्यों है? शिष्य के मन में दानव संताप है। स्वेच्छा से 30 कोड़े सहने को तैयार हूँ, दाव दिल को मजबूत करने के लिए। युनलो जी, झोंगझू का आदेश है। संप्रदाय कुछ शिष्यों का चयन करेगा त्यान यान संप्रदाय जाने के लिए, संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए। उसके बाद किंग लियान तलवार संप्रदाय जाएंगे 3 महीने के लिए। अगर तुम जाना चाहो जल्दी से नाम लिखवा लो। तियान यान संप्रदाय, बहुत अच्छा। मैं भी देखने जाना चाहती थी वह शेन किचेन जो बीमार रहता है कैसा है। हे भगवान, ये तो बहुत भव्य है, हमारे छांगले संप्रदाय से भी ज्यादा शानदार। यह स्टार ट्रैक महासरणी कम से कम लियान शू स्तर की है। तियान यान संप्रदाय के पास सच में कुछ है। सरणी में से एक अजीब सी ऊर्जा आ रही है, सावधान रहो। चांगले संप्रदाय के सभी दोस्तों दूर से आए हैं, स्वागत में कमी रह गई, माफ करें। शुआन शियाओ झांगलाओ, आप बहुत विनम्र हैं। नहीं, आप सबका आना, हमारे तियान यान संप्रदाय में प्रशिक्षण लेना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको हमारे संप्रदाय का भ्रमण करवाता हूँ। ये सब हमारे तियान यान संप्रदाय के पिछले सभी मुनिया जो उड़ गए। खासकर बीच वाली ये मूर्ति हमारे संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हैं, तियान यान सेंजुन। उस समय पूर्वज ने अकेले ही स्वर्ग के नियमों का अनुमान लगाया, रचा तियान यान सरणी, जिसने पूरे सुधार संसार को हिला दिया। जब तियान यान सेंजुन इतने शक्तिशाली हैं, तो मैंने क्यों सुना कि तियान यान संप्रदाय पिछले 10,000 सालों में हमेशा मुसीबतों में रहा है। कभी जानवरों से घिरे, कभी ज्वालामुखी से डूबे, हमेशा आग और पानी के बीच में रहे। वो सब अफवाहें हैं, अफवाहें। हमारा तियान यान संप्रदाय बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ हमारा पुस्तकालय। कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल कुछ समस्या है। इस बूढ़े के मन में जरूर कुछ छिपा है। चुली, यह मेरे द्वारा स्वयं बनाई गई निंगशेन गोली है, तुम्हें देता हूँ। सु शियान्यू जी, ये मैंने पहाड़ के पीछे से चुनी हुई 1000 साल पुरानी बर्फ कमल तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। किन मुशवांग जी, मैंने सुना तुम्हें तलवारबाजी पसंद है। मेरे पास एक प्राचीन तलवार ग्रंथ है। बहुत धन्यवाद इस भैया को, लेकिन हमारे चांगले संप्रदाय का नियम है, उपहार लेने पर तो दोहरी साधना करनी पड़ती है। मैं तैयार हूँ। अफसोस, तेरी क्षमता बहुत कम है, मेरे मानकों पर खरा नहीं उतरता। यह भव्यता मेरे पिछले जन्म के फैन मीटिंग से भी ज्यादा पागल। यह भाई, क्या आप शेन किचेन को जानते हैं? वह आपके तियान यान संप्रदाय का शिष्य है। नहीं जानता, मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। यह दीदी, क्या तुम्हें पता शेन किचेन कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछ, तुम किसी और से पूछो। कुछ गड़बड़ है तियान यान संप्रदाय, बहुत गड़बड़ है। कैसे सब लोग शेन किचेन का नाम सुनकर यह प्रतिक्रिया देते हैं? वह आखिर कौन है? जुआन शियाओ एल्डर, मैं पूछना चाहती हूँ शेन किचेन का पता। उसने पहले कहा था तियान यान संप्रदाय में मेरा इंतजार करेगा, लेकिन मैंने उसे संदेश भेजा, वह जवाब नहीं दे रहा। शेन किचेन, वह आजकल साधना में ध्यान नहीं दे रहा। उसकी क्षमता में कोई सुधार नहीं हो रहा। मैंने उसे नजरबंद कर दिया 3 महीने के लिए। अभी तुम उससे नहीं मिल सकते। अच्छा, ऐसा है तो कृपया एल्डर उसे बता दें, जब वह नजरबंदी से बाहर आए उसे मुझे संदेश भेजने को कहें। हाँ, जरूर बता दूंगा। उसने पूछ लिया। हाँ, स्वामी, मैंने आपके आदेश के अनुसार कहा कि आप नजरबंद हैं। सब बेकार हैं। मेरा तियान यान संप्रदाय हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तुम सब कैसे मिले? यह बेकार की चीजें, कोई भी मेरी विरासत लेने वाला नहीं। मजबूर होकर मैंने अपना अवतार भेजा।
बस करो, तुमसे कुछ उम्मीद नहीं। कल तुम चांगले संप्रदाय के उन शिष्यों को पहाड़ के पीछे ले जाओ सामान्य रहस्य स्थल पर परीक्षा के लिए, तब मैं सक्रिय कर दूंगा अपना विरासत स्थल, उन्हें जबरदस्ती खींच लूंगा। आप विरासत चांगले संप्रदाय के लोगों को देंगे? वह लड़की जिसका नाम युनलुओ है, विशेष शरीर एकमात्र जो मेरी विरासत ले सकती है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें दूंगा तियानयान संप्रदाय को 2 विरासत स्थान। धन्यवाद स्वामी शिष्य, निश्चित रूप से करेगा। युनलुओ जी, माफ करना, मुझे गुरु ने नजरबंद कर दिया। तुम्हारा संदेश समय पर नहीं दे सका। जब मैं बाहर आऊं पहले मौके पर तुमसे मिलूंगा। तुम तियानयान में अपना ख्याल रखना, अजनबियों पर भरोसा मत करना। यह शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। आप सभी, यह हमारे तियानयान संप्रदाय का परीक्षण गुप्त स्थान है। इसमें बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां और खजाने हैं और सरणी के अनुभव। आप सब अंदर जाकर अभ्यास कर सकते हैं। सुरक्षित रहें। 3 दिन बाद यहाँ इकट्ठा हो जाए। हे भगवान, यह क्या है? अचानक एक गुप्त स्थान कैसे प्रकट हो गया? जुआन जियाओ, यह आखिर क्या हो रहा है? यह तियानयान शिशी का विरासत गुप्त स्थान है। तुम पागल हो गए हो? विरासत गुप्त स्थान हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ और तुमने चांगले संप्रदाय के लोगों को भी खींच लिया अंदर। सभी बुजुर्गों और संप्रदाय प्रमुखों, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस आप सबको लेकर आया था सामान्य गुप्त स्थान में अभ्यास करने। किससे पता था कि विरासत गुप्त स्थान अचानक प्रकट हो जाएगा? मेरी राय में निश्चित रूप से चांगले संप्रदाय के शिष्यों के पास कुछ खास चीज है जिसे विरासत गुप्त स्थान ने पसंद किया। नहीं तो क्यों उनके आने पर ही खुलता? यह मेरी गलती नहीं है। तुम अब जब ऐसा हो गया है, कुछ भी कहना बेकार है। एक बार विरासत गुप्त स्थान खुल गया, जब तक कोई परीक्षा पास न करे तब तक बंद नहीं होगा। हमें इंतजार करना होगा। क्या हो रहा है? अचानक एक गुप्त स्थान कैसे निकल आया? दीदियां कहाँ हैं? यहाँ सरणी की ऊर्जा बहुत तेज है, हर जगह जाल है। लगता है यह कोई साधारण गुप्त स्थान नहीं है। सावधान रहो। आने वाला कौन है? स्वागत है तियानयान ऋषि के विरासत गुप्त स्थान में। विरासत जो पास करेगा उसे ऋषि का उत्तराधिकार मिलेगा। अब पहला द्वार, मीजोंग वुडिंग शुरू। बस एक 3 भूल भुलैया है ना? पुराने दिनों में मैंने भूल भुलैया साहस से खेला था और पार कर लिया था सभी नरक कठिनाई स्तर। मिल गया। पहला द्वार पार। दूसरा द्वार, कियानजी हुइलांग शुरू। उलटा अनुमान, थोड़ा मजा आया। बस इतना ही। और मैं देखूंगी तुम्हारे तियानयान संप्रदाय में क्या अच्छा है। बधाई हो, तुमने तियानयान ऋषि की सभी परीक्षाएं पास कर ली। अब विरासत ले लो, 1 हथाबर। अब अपना हाथ जुआन यू पर रखो। यह है तियान दर्पण। पारित पुरस्कार के रूप में तुम्हें देता हूँ। विरासत पूरी हुई। गुप्त स्थान ढहने वाला है, जल्दी निकलो। तुम तेरी आवाज जानी पहचानी है। छोटी बहन, तुम ठीक हो? हम डर गए थे। हाँ, हमें लगा तुम्हें कुछ हो गया। चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी। बच गए। विरासत गुप्त स्थान ढह गया। ऋषि की विरासत चली गई। मुखिया वरिष्ठ, मुझे ऋषि की विरासत मिली। यह है जुआनजी सरणी पटल। बहुत अच्छा, तियानयान संप्रदाय बच गया। क्योंकि विरासत का मालिक मिल गया तो हमें भी जाना चाहिए। कुछ दिन और रुको। नहीं, हमें अभी किंडलियान तलवार संप्रदाय जाना है। शेन किचेन, तू कौन है? तियानयान संप्रदाय का रहस्य मैं जल्दी ही पता लगा लूंगी। यह तैयारी जो नहीं जानते उन्हें लगेगा हम संप्रदाय खत्म करने आए हैं। यह तलवार ऊर्जा की दीवार काफी मजबूत है। डर है कि हम अंदर ले जाएंगे थोड़ी सी भी सुगंध। मुहे वरिष्ठ, दूर से आए स्वागत में कमी रही। संप्रदाय के नियम, बाहरी लोगों की तलाशी लेनी होती है, कृपया क्षमा करें। तलाशी? ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा निकला जो नहीं देखना चाहिए तो तुम जिम्मेदार हो।
सब लोग मेरे पीछे आओ। संप्रदाय ने रहने की व्यवस्था कर दी है। कृपया सब लोग आंतरिक द्वार में बिना अनुमति न जाएं। छोटे भाई, तलवार ठंडी हो गई, दिल सख्त हो गया, कितना बेमजा। हमारे चांगले संप्रदाय में आओ, दीदी तुम्हें कुछ मजेदार सिखाएगी। तुम बहुत बदतमीज हो। क्या ये रहने की जगह है? हमारे संप्रदाय की लकड़ी की झोपड़ी से भी बदतर है। लगता है किंगलियान तलवार संप्रदाय सच में गरीब है। एक ठीक ठाक अतिथि कक्ष भी नहीं है। चलो किसी तरह काम चला लो। क्या चलाना? हम खुद करेंगे, अपने हाथों से भरपूर होंगे। अब ये बात है। दूसरी बड़ी बहन सबसे अच्छी हैं, बहुत नरम, बहुत नरम। क्या देख रही हो? आना चाहती हो साथ सोने? बहनें सबसे कमाल की हैं। आज रात अच्छी नींद आएगी। आइए आइए, मौका न छोड़ें। सुगंधित ग्रिल्ड आध्यात्मिक मुर्गी, 10 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर प्रति सीख। अगर स्वाद नहीं आया तो पैसे नहीं लेंगे। ध्यान से अभ्यास करो। इधर उधर मत देखो। रूप तो शून्य है। यह सिर्फ एक संप्रदाय आदान प्रदान है और एक परीक्षा भी। तुम्हें संयम रखना होगा। अरे देवी, तुम ठीक तो हो? धन्यवाद युवा स्वामी, बचाने के लिए। यह बेचारी गलती से पानी में गिर गई, पूरी तरह भीग गई। बहुत ठंड है। युवा स्वामी, आपकी तलवार गिर गई। अरे तीसरी बहन, वहाँ देखो, एक सुंदर लड़का तुम्हें देख रहा है। देखने दो, क्या फर्क पड़ता है? इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। यह तलवार बहुत अच्छी बनी है। हमारे संप्रदाय के हथियार बनाने वाले से भी अच्छी, बेहतर बनी है। बेशक। कैसा है छोटे सुंदर? क्या बहन तुम्हें हथियार बनाना सिखाए? क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हथियार बनाना तलवार चलाने से कहीं ज्यादा मजेदार है और पैसे भी मिलते हैं। मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं लोहार बनूंगा। लिनमो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमारे संप्रदाय के 100 साल में एक बार आने वाले तलवार के प्रतिभाशाली हो। तुम लोहार कैसे बन सकते हो? मैंने फैसला कर लिया है। तलवार का रास्ता बहुत उबाऊ है। मुहे पार्षद, तुम्हारा चांगले संप्रदाय बहुत ज्यादा हो गया। हमारे शिष्यों को बहकाकर तलवार छोड़ने के लिए कहना और हथियार बनाना सिखाना। हाँ, तुम्हारा चांगले संप्रदाय जो सिखाता है वह सब अश्लील छोटी मोटी चीजें हैं। वे लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। आज हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर गड़बड़ फैलाने आए हो। अपने लोगों को लेकर किंगलियान तलवार संप्रदाय से चले जाओ। इसके बाद इतनी जल्दी क्या है? हम चांगले संप्रदाय के लोग अभी कुछ नहीं बोले, तुम लोग पहले ही घबरा गए। अपने शिष्यों का मन अस्थिर है, इसमें किसी का क्या दोष? सभी बुजुर्गों, आप गलत हैं। हमारा चांगले संप्रदाय जो साधना करता है वही असली निर्दयी मार्ग है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारा तलवार संप्रदाय जो साधना करता है वह निर्दयी मार्ग बिल्कुल नहीं है, बल्कि भागने का रास्ता है। तुम लोग इस गहरे जंगल में छिपे हो, औरतों से मिलने से डरते हो, दुनिया के मोह में नहीं पड़ते। सोचते हो इससे सातों भावनाओं को काट दोगे और निर्दयी मार्ग पालोगे, पर उन्हें मालूम नहीं, यह तो बस खुद को धोखा देना है। असली निर्दयी मार्ग दुनिया में उतरने के बाद का त्याग है। हमारी तरह चांगले संप्रदाय में हजारों नजारे देखे, दुनिया के सारे स्वाद चखे, फिर भी हम कर सकते हैं दिल में एक पत्ती भी नहीं रखना। और तुम लोग एक औरत के सामने भी नहीं खड़े हो सकते, अपने मन को भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो कैसे पा सकते हो निर्दयी मार्ग? दुनिया में उतरने के बाद का त्याग। क्या हम सच में गलत थे? इतने सालों से हम पहाड़ पर छिपे रहे, क्या सच में सिर्फ भाग रहे थे? बहुत खूब। शिशुजू जी, आप कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग इस किंगलियन तलवार संप्रदाय को तोड़ ही डालते। छोटी लड़की, तुमने जो कहा वह बहुत समझदारी की बात थी। धार तेज करने में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। चूंकि शिष्यों का मन अस्थिर है तो चांगले संप्रदाय की देवियों को उन्हें परीक्षा में डालने दो। जब तक दुनिया के मोह का सामना नहीं करोगे तब तक मन मजबूत नहीं होगा। शिशुजू जी, यह कैसे चलेगा? बस यही तय है। आज से अलग आवाज का नियम हटा दिया जाता है। चांगले संप्रदाय के शिष्यों को अनुमति है संप्रदाय में स्वतंत्र रूप से घूमने की। किन मुशवांग जियांजी,
यह मैंने पहाड़ के पीछे से तोड़ा है। 1000 साल का कमल आपको दे रहा हूँ। छू लीजिए आंजी। यह मैंने एक दानव को मारकर पाया हुआ आंतरिक दान है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुशियान्यू जियाना जी, यह मेरी जीवन तलवार है। मैं यह आपको दे रहा हूँ। हे भगवान, यह तो बहुत पागलपन है। डोंगयांग जेनरेन, तुम बूढ़े पागल हो। तुमने भेड़िए को घर में बुला लिया। युनलुओ जी, आखिरकार आप मिल गईं। युनलुओ जी, यह मेरी बनाई हुई निंगशेन गोली है। कृपया इसे चूली शियानजी को दे दीजिए। युनलुओ जी, यह मैंने लिखी कविता है। कृपया इसे सु शियान्यू शियानजी को दे दीजिए। हे भगवान, चांगले जोंग की महिला साधिकाओं की लोकप्रियता बहुत डरावनी है यार। यह तो बिल्कुल चलता फिरता एटीएम है। ठीक है, मैं जरूर तुम्हारे लिए पहुंचा दूंगी। अरे हाँ लियान यीफान, तुमसे एक बात पूछनी है। लिंगशो को इंसानी रूप कैसे दिलाएं? लिंगशो को इंसानी रूप देने के लिए साधना चाहिए, मानवीय आध्यात्मिक तकनीक की, और हुआशिंग दान मिल जाए तो काम हो जाएगा। मेरे पास एक लिंगशो रूपांतरण विधि की पुस्तक है, यह आपको देता हूँ। बहुत अच्छा। कौन? पेई यांचिंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना है यहाँ के कमरे बहुत सारे हैं। तुम्हें आदत नहीं होगी। ये नुआनयू और जियाओ शियाओ, इन्हें लेकर बिस्तर बिछा लो। उसने रात भर शिकार किया और ये सब चीजें बदल लीं। यह मूर्ख भी कितना ख्याल रखता है। पेई यांचिंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। एक ईमानदार चिड़िया थी, वह सिर्फ सच बोलती थी। एक दिन एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी ने उससे पूछा, क्या तुम उड़ सकती हो? अंदाजा लगाओ चिड़िया ने क्या जवाब दिया। वह कहेगी, मैं उड़ सकती हूँ। उसने कहा, क्या मैंने तुझे छेड़ दिया? तो तू मुझे क्या सजा देगा? क्या वो वही नहीं है जिससे पहले चांगले झोंग ने उसकी आध्यात्मिक जड़ काट दी थी? लिंतिंग, वो फिर से कैसे ठीक हो गया? सुना है वह बाइलू शहर के चेन परिवार में घर जमाई बन गया। चेन परिवार ने दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके उसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ दिला दी, वरना वह इतना अकड़ कैसे सकता था। लिंतिंग, हद में रहो। चेन परिवार के लिए मुसीबत मत लाओ। ससुर जी चिंता मत करें, शिष्य समझ गया। लिन शियोंग, सुना है तुम पहले चांगले जोंग की उस युनलुओ शिष्या के साथ कुछ था? अब वह चांगले जोंग की लाडली है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? चांगले जोंग जो पकड़े उसका। ये क्या चल रहा है? ये तो सेक्स टूर्नामेंट नहीं है बल्कि स्टार कॉन्सर्ट है। पता होता इतनी मेहनत है तो नहीं आती। अच्छा था सेक्ट में दवा बनाकर बेचती। सच में जीने की कोशिश कर रही है। अफसोस है चेन परिवार ने उससे दामाद नहीं माना। युनलुओ, तू इंसान। अगर तू नहीं होता मैं तियानक सिंह सेक्ट का सबसे शानदार शिष्य होता। कैसे चेन परिवार में दामाद बनकर रह गया? आर कुत्ते की तरह इंतजार कर। सेक्ट टूर्नामेंट में जरूर तुझे बदनाम करूंगा। छोटी शिष्या, थोड़ी दिव्य शराब पी लो। आज तो 3 मुकाबले लड़ चुकी हो। फॉर्मेशन, ताबीज, फ्री स्टाइल सभी में टॉप 100 में आई हो। इतनी मेहनत क्यों? कोई चारा नहीं, मजदूर को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। इन 4 इवेंट का इनाम कुल मिलाकर 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। इतने में बहुत सी दवाएं आ जाएंगी और फिर अगर मैं पहला नहीं आई तो कैसे मारूंगी उन लोगों के मुंह पर जो चांगले जोंग को नीचा समझते हैं। लुओ देख, गुरु तेरे लिए क्या अच्छी चीज लाई है। गुरु, आपने फिर से किस सेक्ट का खजाना लूटा?
शुद्ध यांग शरीर या तेरी गोल्ड एलिमेंट रूट ठीक करने के लिए बेस्ट डैन है। गुरु ने उसके गुरु से बात कर ली, जब तेरा सोलो मैच खत्म होगा तुम दोनों डुअल कल्टीवेशन करोगे। बेस्ट गोल्ड एलिमेंट रूट शुद्ध यांग शरीर। अब तो कमाई हो गई। गोल्ड रूट ठीक होने पर मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। भाई झो नमस्ते, मैं युनलुओ हूँ। बहन युनलुओ नमस्ते, मेरा नाम झो कुनफिंग है। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से सहयोग करूंगा। भाई झो तो फिर हम कमल तलवार की भावना बहुत तेज तलवार भावना। सच में कल्टीवेशन दुनिया का पहला प्रतिभाशाली पेई यानकिंग। यह तलवार भावना शायद पार करने वाली है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के स्तर तक बहुत डरावना है। पेई यानकिंग, यह लड़का ठीक इसी वक्त जानबूझकर तो नहीं? चांगले झोंग युनलुओ बनाम तियानकसिंग झोंग लिनटिंग। युनलुओ सच में रास्ते में मिलना तकदीर है। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें भी बेकार बना दूंगा, सबके सामने बेइज्जत करूंगा। बस तू, मुझे लगा था गुइक्सू रहस्य क्षेत्र के बाद तेरा मनोबल टूट गया होगा। बस रुक जा, मैदान में मिलते हैं। छोटी बहन, वो लिंटिंग बहुत बदमाश है। जब तूने उसके साथ जोड़ी बनाने से मना किया, उसने दूसरों के साथ मिलकर तुझे फंसाया, बैंगनी जेड कमल चुराने का आरोप लगाया और खुद तुझे चट्टान से धकेल दिया। बिल्कुल बदमाश है। कोई बात नहीं, अगर फिर मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत मौत की सजा। कौन है वहाँ? कौन है? बाहर आओ। गुरुजी दया करो, मैं त्यानक सिंह झोंग का शिष्य हूँ और बेलू शहर चेन परिवार का दामाद हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। नानागोंग मुखिया प्रतियोगिता से पहले मेरे शिष्य लिंटिंग पर हमला किया, उसकी सारी नसें तोड़ दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। डुआन एल्डर शांत रहिए, मैं न्याय करूंगा। अगर सच में चांगले झोंग के शिष्य ने किया, मैं बख्शूंगा नहीं। डुआन एल्डर। गुरुजी नहीं, नानगोंग मुखिया को परेशान मत कीजिए। 3 और युनलुओ बहन को भी मत कोसिए। उसे पछतावा है कि उसने मुझे गलत समझा। गलती से मुझे चोट लग गई, मैं उसे दोष नहीं देता। चांगले झोंग में सब चुड़ैले हैं, बस ऐसे गंदे हथकंडे अपनाती हैं। नानागोंग मुखिया सुनिए, मेरे शिष्य की यह हालत है, फिर भी उस चुड़ैल का पक्ष ले रहा है। आपको युनलुओ को सजा देनी होगी, हमारे त्यानक सिंह झोंग को जवाब देना होगा। डोंगयांग एल्डर, जाइए लिनटिंग के घाव की जांच कीजिए। जी मुखिया। घाव पर कमल तलवार की ऊर्जा के निशान है और बहुत शक्तिशाली आत्मा स्तर की कमल तलवार ऊर्जा। तो यह मामला शायद और कुछ छुपा है। नानगोंग शुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ है कि तुम्हारा लाडला शिष्य पेई यानकिंग ने मेरे शिष्य को घायल किया और तुम उसे बचाना चाहते हो। मैं कहता हूं आज यहां खत्म नहीं होगा, या तो पेई यानकिंग को सौंप दो, एक की जान बदले एक, या हम त्यानक सिंह झोंग तुम्हारे कमल तलवार झोंग से अंत तक लड़ेंगे। डुआन वरिष्ठ, यह कहना गलत है। पेई शिष्य अभी एकांत साधना में है, वह लिंटिंग पर हमला कैसे कर सकता है? मेरे विचार से जरूर पेई शिष्य की तलवार की भावना के अभ्यास में अनजाने में रिसाव हो गया, जिससे लिंटिंग को चोट लगी। यह पूरी तरह से दुर्घटना है। सही कहा, सही कहा। यानकिंग, यह बच्चा बहुत कठिन अभ्यास कर रहा था, जिससे तलवार की भावना बेकाबू हो गई। यह वाकई हमारी किंगलियान तलवार संप्रदाय की लापरवाही है। मैं यहाँ त्यानक सिंह संप्रदाय से माफी मांगता हूँ। तुम तो बिल्कुल बकवास कर रहे हो। क्या तलवार भावना रिसाव? साफ है कि पेई यानकिंग ने जानबूझकर किया। डुआन वरिष्ठ, बोलने में सबूत चाहिए। तुम लोग, क्या आपके पास सबूत है कि यानकिंग ने जानबूझकर चोट पहुंचाई? अगर नहीं है तो यहाँ बेकार में उलझना मत। हालांकि चूंकि यानकिंग की तलवार भावना गलती से लिंटिंग को चोट पहुंचाई, हम किंगलियान तलवार संप्रदाय भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो ऐसे करते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि पेई यानकिंग को हमारे संप्रदाय के सबसे खतरनाक सीगुओ चट्टान में 3 साल के लिए दीवार की ओर मुख करके चिंतन करने भेजा जाए, ताकि दूसरों को सबक मिले। इसके अलावा मैं त्यानक सिंह संप्रदाय को और मुआवजा दूंगा 10,000 उच्च श्रेणी आत्मा पत्थर लिंटिंग के इलाज के खर्च के रूप में। सीगुओ चट्टान, वह तो किंगलियान तलवार संप्रदाय का सबसे डरावनी जगह है। सुना है अंदर जाने वालों की 10 में से 9 मर जाते हैं। लगता है इस बार किंगलियान तलवार संप्रदाय सच में मामला शांत करना चाहता है। अच्छा, चूंकि नानगोंग प्रमुख ने ऐसा कहा है, मैं फिलहाल तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो चलते हैं। जिसने हमारे किंगलियान तलवार संप्रदाय के व्यक्ति को छुआ, उसे अक्षम नहीं किया, यह बहुत है। यानकिंग वह लड़का इस बार अच्छा किया, सही मौका है उसे सीगुओ चट्टान पर एकांत साधना के लिए भेजने का, आध्यात्मिक प्रभुत्व के अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए। पेई यानकिंग वह बेवकूफ मेरा गुस्सा निकालने के लिए खुद सीगुओ चट्टान पर सजा पा गया, लेकिन कम से कम उसमें थोड़ा विवेक तो है।
अब आमंत्रित हैं चांगले संप्रदाय के युनलुओ मुकाबला किंगलियान तलवार संप्रदाय की झोंग शुए से। अश्लील। माफ कीजिए, रास्ते में तलवारों का जाम था। माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब लेटे हुए उठा ली जाओगी। तुम्हारा घमंड पैरों की बदबू से भी बड़ा है, लेकिन मैं कहती हूँ इतना आत्मविश्वास मत रखो, वरना अगर हार गई रोते हुए माँ के पास भागोगी तो मैं नहीं संभालूंगी। वाह, झोंगशुए दीदी को हराना चाहती है। पेई भाई के अलावा किंगलियान तलवार संप्रदाय में सदी में एक बार आने वाली प्रतिभा। यही तो है, वह तो अपने आकर्षण से ऊपर चढ़ी एक चुड़ैल है। पहले अगर पेई भाई ने चुपके से उसकी मदद नहीं की होती, वह तो लिंटिंग से मारी जा चुकी होती। सही कहा झोंग, शुए दीदी की भारी तलवार का वार बहुत जबरदस्त है, उसके सर में कोई नहीं रोक सका। युनलुओं ने पहले जिन्हें हराया वे सब कमजोर थे, इस बार वह जरूर हारेगी। मेरी शिष्या को कौन बुरा कह रहा है? गुरु, जल्दी मत करो, छोटी शिष्या नहीं हारेगी। मुकाबला शुरू। वाह, इतनी ताकत तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढो सकती है महीने में कम से कम 30,000। मैंने कहा था ना, वो झोंगशुए दीदी के सामने कुछ नहीं प्रतिद्वंद्वी। तू और क्या संघर्ष कर रही है? तेरी तलवारबाजी मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। तू आज तक पहुंची है सिर्फ पेई भाई के सहारे से। मर्दों पर निर्भर कम से कम। मैं तो मर्दों पर निर्भर हूँ, तू तो किसी पर भी नहीं, सिर्फ अपने निर्विकार मार्ग को पकड़े बैठी है और उसे ही जीवन रेखा मानती है। तू झूठ बोल रही है। निर्विकार मार्ग ही तलवारबाजी का सबसे ऊंचा स्तर है। केवल 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को काटकर ही कोई सच्चा शक्तिशाली बन सकता है। पेई भाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पहले इंसान बनना सीखो, फिर साधना की बात करो। निर्विकार होने का मतलब बेरहम होना नहीं। सच्चा शक्तिशाली वह है जो एक हाथ में तलवार लेकर राक्षसों को काट सकता है और दूसरे हाथ से कोमलता से अपनों की रक्षा कर सकता है। तू क्या जानती है? पेई भाई ने तो यही साधना की निर्विकार मार्ग, इसलिए वे सबसे बड़े प्रतिभाशाली बने। सब तेरी वजह से है डायन। उनका साधना मार्ग भंग हो गया और उन्हें पश्चाताप पर्वत पर भेज दिया गया। तू उनके साथ खड़े होने के लायक नहीं। उन्होंने अपना रास्ता खुद तोड़ा, उनकी अपनी वजह से उठाना ही छोड़ना सीखना है। और तू निर्विकार मार्ग की साधना करती है, असल में शक्तिशाली बनने के लिए या खुद से भागने के लिए, उन भावनाओं से बचने के लिए जिनका सामना नहीं कर सकती। पहले इंसान बनो फिर साधना कैसी? थोड़ा सही लग रहा है। मुझे अचानक लगा युनलुओ शायद सही है। बर्बाद हो गया। बर्बाद या डायन खराब कर रही है। झोंगशुए का साधना मार्ग 100 साल में एक बार मिलने वाली भारी तलवार की प्रतिभा, बस ऐसे उसने बर्बाद कर दिया। प्रमुख जल्दी रोको उसे, इसी तरह चलता रहा झोंगशुए बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अगर लुओ के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हारे किंगलियान तलवार संप्रदाय को चकनाचूर कर दूंगी। पूरी तरह खत्म। झोंगजुए का ताव टूट गया। 100 साल की नींव बस ऐसे ही बर्बाद हो गई एक राक्षसी के हाथों। रुको, यह झोंगजुए का अपना फैसला है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? झोंगजुए दीदी उससे कैसे प्रभावित हो सकती हैं? क्या उसने सही कहा है? झोंगजुए, तुम अच्छे से सोचो। तुम इतने सालों से साधना कर रही हो, क्या तुम सच में निर्दयी हो या तुम्हें भावनाओं की हिम्मत नहीं है? तो फिर तुझे मेरे रास्ते की बलि बनने दे। लुओ सावधान।
जब तुम अड़ी हुई हो, आओ मुझे तुम्हारा रास्ता दिखाओ। जिंगहोंग तलवार कला का अंतिम रूप। एकाकी पंख बादलों को चीरता है। मैं हार गई, दिल से हार मान ली, लेकिन मैंने देख लिया मेरा रास्ता। यूं लुओ कमाल है। मैं सच में अंधा था, यह सोचकर वह बेकार है। आज से मैं यूं लुओ का नंबर 1 प्रशंसक हूँ। यूं लुओ। देखा, यह है मेरी मुहे की शिष्या, चांगले संप्रदाय की शिष्या। अब कौन कहेगा कि हम चांगले संप्रदाय सिर्फ पुरुषों को बहकाता है? मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। जो कोई मेरी शिष्या को छेड़ेगा, मैं उसका पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। लुओ, शाबाश, गुरु ने व्यर्थ नहीं पाला। क्या इनाम चाहिए? गुरु दाइक्सु संप्रदाय का खजाना लूटकर तुझे दे दूंगी। नहीं, जरूरत नहीं, बस फे यांकिंग को मुझे दे दो। छोटी बहन, अब तू बन गई है सांसारिक क्षेत्र की शीर्ष हस्ती। अब से तेरे ताबीज मैं दूंगी। छोटी बहन, मैं अपना शस्त्रागार तुझे दे दूंगी। उसमें सिर्फ स्वर्गीय स्तर के हथियार है। पहले चोट ठीक करो, भविष्य में जो तुझे सताए बहन को बताना, बहन उसे काट देगी। मैं घोषणा करता हूँ, इस वार्षिक संप्रदाय प्रतियोगिता में तलवार कला प्रतियोगिता का विजेता है चांगले संप्रदाय यूं लुओ। यह तलवार का कब्र हमारे किंगलियन तलवार संप्रदाय का है। यहाँ हर जमाने के तलवार गुरुओं की हड्डियां हैं। यहाँ अनेक प्राचीन दिव्य तलवारें छिपी हुई हैं। तुम्हें मिल सकती है किस तलवार की स्वीकार्यता, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। याद रखना, अंदर जाने के बाद जबरदस्ती तलवार मत छीनो, वरना तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। 0 के। हाँ स्वामी जी। अंदर जाओ। पता नहीं वे कैसी दिव्य तलवार पाएंगे। जरूर झोंगशुए दीदी सबसे अच्छी तलवार मिलेगी। आखिर वह भारी तलवार की प्रतिभा है। हाँ। यूं लुओ ने मैच तो जीत लिया, लेकिन वह चांगले संप्रदाय की शिष्या है। वह तलवार का रास्ता नहीं सीखती, शायद उसे दिव्य तलवार की स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। मुझे दिव्य तलवार मिल गई। शुक्रिया कि तुमने मुझे स्वीकार किया। मैं अपना रास्ता फिर से सीखूंगी और अपना खुद का रास्ता बनाऊंगी। पिछली बात माफ करो। शुक्रिया कि तुमने मुझे जगाया। अगली बार मिलने पर मैं जरूर तुमसे फिर से लड़ूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हम बड़ा दर्द है। एक साधारण लोहे की तलवार भी उसे स्वीकार नहीं करती। क्योंकि वह चांगले संप्रदाय की है, डायन है। दिव्य तलवारों में जान होती है। वह एक डायन को कैसे मानेगी मालिक बनाकर? छोड़ो, चलो, देखने लायक कुछ नहीं बचा। अच्छा है, यह डायन को नहीं मिला दिव्य तलवार का स्वीकार। मैंने तो कहा था, यह डायन कैसे मिलेगा दिव्य तलवार का स्वीकार। अगर इसे मिल गया तो वह संप्रदाय की रक्षक तलवार इमॉर्टल स्लेयर, तो हमारे किंगलियन तलवार संप्रदाय का मुंह काला हो जाएगा। स्वामी जी, महान इमॉर्टल स्लेयर में जान है, वह कभी नहीं मानेगी एक चांगले संप्रदाय की शिष्या को मालिक बनाकर। नहीं, नामुमकिन। वाह, क्या हो रहा है? इतनी सारी तलवारें, क्या किसी की नजर नहीं है? मैं तो हूँ जन्म से पवित्र शरीर तलवार का चैंपियन। तुम अंधे हो क्या? तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? मैं तुमसे घृणा करती हूँ, बेकार कबाड़। मैंने पहले ही कहा था, चांगले झोंक की चुड़ैल तलवार छूने की भी हकदार नहीं। उसे वापस जाना चाहिए। अपने मोहक जादू का अभ्यास करे। यहाँ मत शर्मिंदा करना। सच में अपनी क्षमता से बाहर है। दिव्य तलवार मालिक चुनती है। यह तलवारबाजी की प्रतिभा देखती है और आध्यात्मिक हृदय। वह चांगले जोंग की शिष्या है। उसका आध्यात्मिक हृदय बहुत पहले बहुत टेढ़ा हो गया है। कैसे मिल सकता है दिव्य तलवार का समर्थन? सही कहा, हमें दिव्य तलवार मिल सकती है क्योंकि हमारा आध्यात्मिक हृदय शुद्ध है। वह इस जन्म में कभी नहीं कर सकती। जैसा मुझे उम्मीद थी, यह चुड़ैल एक है तलवारबाजी की नौसिखिया। सबसे साधारण लोहे की तलवार भी उसे स्वीकार नहीं करती। ठीक है, तुम सब मुझे तुच्छ समझते हो, है ना? तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी क्या होता है सच्ची तलवार की भावना। जिंगहोंग तलवार तकनीक का पहला रूप। जिंगहोंग एक झलक। दूसरा रूप जिंगहोंग की तरह सुंदर। तीसरा रूप हंस उड़ रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? उसकी तलवार की भावना पूरे को उत्तेजित कर सकती है। तलवार कब्रिस्तान की सरणी। खतरा, तलवार कब्रिस्तान की मुहर उसके द्वारा सक्रिय होने वाली है।
यह ही है तलवार कब्रिस्तान की शक्ति। तलवार ड्रैगन, यह तो तलवार ड्रैगन है देवता। यह तो देवता धरती पर आ गए हैं। मैंने अभी देवता का मजाक उड़ाया, मुझे मर जाना चाहिए। यह वह कैसे हजारों तलवारों को झुकने पर मजबूर कर सकती है। हम अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। हम उसके सामने चींटी से भी बदतर हैं। मेरी तलवार, वह मेरी कीमती तलवार है, वह कैसे अंदर उड़ गई? और मेरी बैंगनी बिजली तलवार, वह मैंने 300 साल बनाने में बिताए। मेरी आत्मा तलवार है। सब खत्म हो गया। हमारा किंगलियन तलवार संप्रदाय 10,000 सालों की संपत्ति नहीं। सब मत उड़ जाओ हमारे लिए, एक छोड़ दो, बस एक ही काफी है। 10,000 सालों की नींव एक पल में नष्ट हो गई। ठीक है, बहुत दूर चला गया। यून लुओ देवी, क्यों उसे हजारों तलवारों का समर्पण मिलता है? हमने दशकों तक कठोर साधना की, लेकिन हमें सिर्फ एक साधारण दिव्य तलवार मिलती है। बहुत अन्याय है। वह एक राक्षसी है, जरूर किसी काली विद्या का इस्तेमाल किया है। बर्बादी है, बिल्कुल बर्बादी है। वह बिशुई तलवार है, प्राचीन जल देवता की निजी तलवार। और वह लेजी तलवार, वह हमारी तीसरी पीढ़ी के तलवार गुरु की जीवन तलवार है। वे चापलूसी कर रही हैं एक चांगले संप्रदाय की राक्षसी की। गुरु, हम जाकर उसे रोकें। ऐसे चलता रहा तो हमारा सब कुछ सचमुच वह उठा ले जाएगी। भाग्य, अब यह सब भाग्य है। बहुत शोर है, सब चुप हो जाओ। एक एक कर दिखावटी हो, देखने में अच्छे, काम में नहीं। और इतने सारे मैं उठा भी नहीं सकती। सब चले जाओ, मेरे आसपास मत रहो, बहुत परेशान करते हो। अरे बेकार औरत, तुझे पता है तूने अभी क्या ठुकराया है? वह प्राचीन दिव्य तलवार थी जो हजारों को नसीब नहीं होती। और तू शोर बता रही है। मैं तुझे मारूं, बर्बाद करने वाली। यहाँ बिल्ली कहाँ से आई? तू कौन है? तू मुझे कैसे देख सकता है? मैं तुझे क्यों नहीं देख सकती? तू कौन है? यहाँ क्यों है? मैं इस तलवार कब्र में सबसे शक्तिशाली तलवार की आत्मा हूँ। सिर्फ वही जिसका तलवार हृदय पूर्णतः शुद्ध हो, बिना किसी विचार के मुझे देख सकता है। शुद्ध तलवार हृदय, मैं मेरे दिमाग में सिर्फ लिंगशी और अमृता है। शुद्ध कहाँ से हुई? कहीं यह निकट दृष्टि तो नहीं? सबसे शक्तिशाली तलवार आत्मा, तो तू यहाँ क्यों छिपी है? सूखी मछली खाती हुई बाहर जाकर उन तलवारों के साथ चापलूसी क्यों नहीं करती? वे बेकार टुकड़े, क्या वे मेरे सामने आने लायक हैं? मैं तो लिंगशु गुरु के साथ रहता हूँ, उनकी तो मेरे जूते के फीते के बराबर भी अहमियत नहीं। वे वह क्या कर रही है? हवा से बातें कर रही है। क्या हजारों तलवारों ने उसका दिमाग खराब कर दिया? तेरा तलवार हृदय थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन शुद्धता में कोई कमी नहीं, उन बकवास झूठे विचारों के बिना। मैं मुश्किल से तुझे अपनी मालकिन मानता हूँ। देखा, यह लिंगशु जियांजुन के फीशिंग से पहले का है, जिसे 9 आसमानी नदियों से बनाया गया जियांतियान शेंजियान सारा शियांजिए। सिर्फ एक ही है। जोंगझू, आपको क्या हुआ? तियान है किंग। यह तो तियान है किंग है। वह हमारे जूशिये हैं, लिंगशु जियांजुन की तलवार। हमारे जूशिये ने उस समय भी नहीं निकाल पाए थे। यह तो उसने हासिल कर लिया। तियान है किंग तो तियान है किंग है। यूनलुओ जियाना जी ने पा लिया। तियान है किंग यूनलुओ जियाना जी, चांगले झोंग, दुनिया में नंबर 1।
मालिक मालिक, अब से मैं आपके साथ रहूंगी। आपको रोज मेरे लिए मछली के स्नैक्स लाने होंगे। अगर वो लिंग मछली से बने हों तो सबसे अच्छा। ठीक है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। बहुत अच्छा। युनलुओ जियानजी, अच्छी शिष्या, सच में गुरु की अच्छी शिष्या। बहुत मेरा नाम रोशन किया। तुम तो बहुत कमाल की हो। क्विंगलियान जियांजोंग का जोंग का खजाना भी ले आई। छोटी शिष्या, यह तलवार बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक बनाऊंगी सबसे खूबसूरत म्यान। अब से अगर कोई तुम्हें परेशान करे, हम उसे तियानहे किंग से काट देंगे। और मैं भी हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ। बधाई हो युनलुओ शियोयो तियानहे किंग की स्वीकृति पाने पर। धन्यवाद नानागोंग झोंगजू। अगर आप क्विंगलियान जियानजोंग इतने उदार न होते और तलवार का भंडार खोलकर हमें अंदर न आने देते, मुझे भी इतनी अच्छी तलवार नहीं मिलती। भविष्य में जब समय मिले मैं आती रहूंगी। नहीं नहीं, युनलुओ शियोयो बहुत व्यस्त हैं, तो आने की जरूरत नहीं। मैं घोषणा करता हूं, इस बार की झोंगमेन प्रतियोगिता का विजेता है चांगले झोंग। सभी लोग, इस बार की जोंगमेन प्रतियोगिता में हमारे चांगले जोंग ने संयोग से पहला स्थान पाया। जश्न मनाने के लिए मैं घोषणा करती हूँ, 3 महीने बाद हमारा चांगले जोंग मेजबान के रूप में पूरी दुनिया के सभी जोंगमेन को आमंत्रित करेगा। चांगले जोंग आने के लिए अच्छी शराब और खाना भरपूर होगा और अनगिनत दुर्लभ खजाने भी दिए जाएंगे। बहुत अच्छा। तियानहे किंग मिल गया। अगला यानी काला ड्रैगन ढूंढना है ना?